कितना आया? 75 आ रहा है? बना लिए? कैसे बनाए हो? कैसे बनाए हो? हाँ, tan थीटा। अच्छा, a plane mirror of circular shape with radius r equals to 20 सेंटीमीटर। ये रेडियस है 20 सेंटीमीटर और यहां से एक नीचे एक बल्ब लगा हुआ है मान लो, और ये कितने रेडियस का इल्यूमिनेशन कर रहा है? 1 मीटर रेडियस का। तो ये वाली हाइट को x मान ले तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? 3 मीटर था ना पूरा, 3 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, यहां से एक रे निकली, यहां पड़ी और यहां पड़ने के बाद यहां पड़ी, यही तो हुआ है। फिर यहां से एक रे निकली है, यहां पड़ी है और फिर यहां पड़ी है। अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये हमको पता है, क्या पता है? कि ये पूरा कितना है? सोचो, ऐसे भी एक लाइन खींच लें, ये भी थीटा है और ये भी कितना है? थीटा है। दोनों का tan थीटा इक्वल कर दें, ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है ना? और ये पूरा कितना है? 3 है। तो हम लिख सकते हैं 80/3, लिख सकते हैं ना, विल बी इक्वल टू, ये कितना होगा? हाँ, किधर से? अच्छा, यहां से ये थीटा, तो tan थीटा लिख लोगे तो हाँ, इससे भी कर सकते हो। यहाँ tan थीटा ले लोगे तो क्या बन जाएगा? हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 20/20 एक्स हो गया। तो कौन सा 300? ये 300 होगा ना? हाँ, इससे ये कट गया। और कितना? हाँ, 600/8। ठीक है, 600/8 दैट इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। बढ़िया सवाल था, खाली अंग्रेजी थी बस सवाल में, और ऐसे कुछ ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, लास्ट वाली क्लास में क्या क्या पढ़ लिए थे मिरर में, स्फेरिकल मिरर में? हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, ये सब पढ़ लिए थे। अच्छा, फॉर्मूला पढ़ लिए थे, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन पढ़े थे। ओके, ये बताओ, स्फेरिकल मिरर की हम बात करें, सुनना, आज खत्म हो जाएगा। स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। u को क्या बोलते हैं? u को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और v को क्या बोलते हैं? इमेज डिस्टेंस। और नेता f को क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है ना? अच्छा, ये सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर की जाती हैं? ऑल द डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये फॉर्मूला कहां से आता है? दिखा, बता दिया था। हाँ, अच्छा, ओके। अच्छा, जितनी भी डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर की जाएंगी वो सब पॉजिटिव, जो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट मेजर की जाएंगे वो सब, सिंपल बात है। यस सर। अच्छा, सुनना एक बात और ध्यान से, कि अगर हम कहें हमारे पास कोई सा भी मिरर हो, मिरर है, तो ये बताओ, मान लो ये तुम्हारे पास एक मिरर है, ठीक है, ऐसे। अगर हम कहें तो ये वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? पोल। क्या बोलेंगे? पोल। कोई भी चीज अगर इस साइड है तो वो कैसी है? रियल है कि वर्चुअल? जो इस तरफ है, जो मिरर के इस तरफ है, वो कैसी है? ये वाले जोन को बोलते हैं रियल और इस वाले जोन को बोलते हैं वर्चुअल। अरे क्लैरिटी है? हमारी इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, हमारी इंसिडेंट रे इधर से आ रही है। इट इज अ जनरल सिचुएशन, हरदम ऐसा ही रहेगा। ठीक है ना? तो अगर हम कहें कि हमारा u जो है वो नेगेटिव है, u हमारा कैसा है? नेगेटिव है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होगा? बोलो, हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होगा? रियल की वर्चुअल? ऑब्जेक्ट कैसा होगा? रियल। बहुत बढ़िया। अच्छा, v हमारा
नेगेटिव हो, यू हमारा पॉजिटिव हो तो क्या होगा? यू हमारा पॉजिटिव है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट कैसा होगा? वर्चुअल। ठीक है। अच्छा, अगर v मेरा नेगेटिव है तो इमेज कैसी होगी? इमेज होगी रियल। और v मेरा अगर पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी? जो वर्चुअल होगा वो इरेक्ट होगा। बात समझे? इमेज में जो इमेज वर्चुअल होगी वो कैसी होगी? इरेक्ट होगी। ऑब्जेक्ट में नहीं, इमेज में जो वर्चुअल होगा वो कैसा होगा? इरेक्ट होगा। ठीक है। अच्छा ठीक है। अगर हम अपने फोकस की बात करें, हमारा फोकस पॉजिटिव है, मतलब हमारा मिरर कैसा है? कॉन्वेक्स की कॉन्केव? कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। और अगर हमारा फोकस नेगेटिव है तो हमारा मिरर कैसा है? कॉन्केव। अरे बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, अगर हमारे v का मैग्नीट्यूड u से बड़ा है तो इमेज कैसी है? मैग्नीफाइड। इमेज कैसी है? मैग्नीफाइड। और अगर छोटा है तो? अगर छोटा है तो डिमिनिश्ड। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। बराबर है तो? v बराबर u है तो सिमिलर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिमिलर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये सब छोटी छोटी बातें। अच्छा, इसके पहले हमारे दिमाग में हो सकता है आप लोगों ने पता नहीं इस नजरिए से देखा हो या ना देखा हो, मैग्निफिकेशन एक शब्द पढ़ा होगा। मैग्निफिकेशन पढ़ा है? जब हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं कि इमेज इज वर्चुअल। ठीक है ना? और जब हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं कि इमेज इज रियल। वो बहुत पूरी तरह से गलत होता है। वो सही नहीं होता। वो बस तब तक सही से काम करता है जब तक आपका ऑब्जेक्ट रियल होता है। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुआ वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। ठीक है ना? समझाते हैं अभी आगे कहानी। यहां तक बताइए कोई ऐसी बात जो सर के ऊपर से निकल रही है? क्लियर है सर? यस। देखो, अब हम बात करते हैं अपने अगले हिस्से में मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन भाई साहब दो तरह के पढ़ने हैं अपने को, और एक उन्हीं दोनों का मिक्स्ड वर्जन है। पहला है एक लेटरल मैग्निफिकेशन जिसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। लेटरल मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। और दूसरा मैग्निफिकेशन होता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक है? फोकस फोकस क्लियर है? कॉन्वेक्स लेंस होगा तो फोकस कैसा होगा? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर होगा तो फोकस पॉजिटिव, और कॉन्केव मिरर होगा तो फोकस नेगेटिव। कॉन्केव मिरर हमेशा नेचर कैसा होता है? कॉन्केव मिरर का कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग। और कॉन्वेक्स मिरर का? चलो और आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हम और आगे की बात करें तो सबसे पहला मैग्निफिकेशन जो अपने को पढ़ना है वो लेटरल मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है। मान लीजिए हम एक मिरर की बात करें, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि ये आपके पास एक कर्व मिरर है। ठीक? यहां से एक ये रे जा रही है, जो रे सीधी पास करती है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल। मान लीजिए हमने कहा कि यहां पर हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। क्लियर? एक कोई ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। जब कभी भी रे डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो इसकी टॉप से दो रेस, बॉटम से कुछ नहीं, बॉटम से एक प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, वही आपको इमेज बना के देगी। टॉप से दो रे, एक जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक जाएगी पोल से। एक जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक कहां से जाएगी? पोल से। क्लियर है भाई? एक पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक पास करेगी पोल से। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो कहां से पास करेगी? फोकस। तो मान लीजिए हमने कहा ये एफ है, ये 2f है, तो यहां से ऐसे पास कर गई। और जो यहां पड़ी है वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी तो कहीं पीछे चली जाएगी। ये कहीं यहां इंटरसेक्ट कर जाएगी।
और आपको एक इमेज यहां कहीं मिल जाएगी। अरे मिल जाएगी ना। इसको बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इसको बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज। ऑल द हाइट्स एवर प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। क्लैरिटी है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। अच्छा ये बताओ, अगर हम कहें ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अरे होगा ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे नापते हैं? यू से। किससे नापते हैं? यू से। और इमेज डिस्टेंस को किससे नापते हैं? वी से। नापते हैं ना। तो अगर तुमको दिक्कत ना हो तो क्या हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस अरे लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर क्या? एच ओ और बेस क्या? यू। लिख सकते हैं ना। और यहां भी क्या? परपेंडिकुलर क्या? एच आई और बेस क्या? वी। लिख सकते हैं ना। बट याद रखिएगा कि जब भी आप किसी भी रे डायग्राम का डेटा दुनिया के किसी भी फॉर्मूले में रखेंगे जो ऑप्टिक्स से रिलेटेड होगा, जो रे से रिलेटेड होगा, तो उसमें उसका साइन कन्वेंशन जरूर यूज किया जाएगा। क्लियर है ना। तो ये बताइए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखें, प्लस की माइनस? प्लस लिखेंगे। और यू को प्लस की माइनस? माइनस ना। एच आई को और यू को वी को नहीं आया? आया ना। आया ना। सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर की जाएंगी? पोल से। तो पोल के ऑपोजिट ही तो गए हो। तो ये बताओ यहां से एच आई बाई एच ओ को माइनस ऑफ वी बाई यू लिखा जा सकता है? देख लो। एच आई बाई एच ओ, ये माइनस कट गया और यहां वी चला गया, वी बाई यू हो गया। इसी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो जब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात करी जाती है तो ये लिखा जाता है एच आई बाई एच ओ, दैट इज रिटन एज माइनस ऑफ वी बाई। अरे क्लियर? समझ गए? चलिए नोट करिए, फटाक से शुरू हो जाएगी, जल्दी फटाफट लिखते जाइए। थोड़ा टाइम से अदा कर दीदी। री डायग्राम ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होता है ना? अभी आज के बाद नहीं होगा, टेंशन मत लो। हाँ, अनंत पे जाके मिलता है ना, चिंता मत करो। आज एक ट्रिक सिखाएंगे, उससे री डायग्राम गलत नहीं होगा कभी। बस थोड़ा डेटा याद रखना पड़ेगा। हाँ, मिलता नहीं है ना, अभी सब मिलेगा, टेंशन मत लो।
पहले ऑब्जेक्ट और इमेज बना लिया करो, फिर लाइन खींचा करो, लाइन खींच के मिला लिया करो। मिलेगा, अरे कैसे नहीं मिलेगा यार। अभी हम मिला के दिखाते हैं ना तुमको, क्या मिला है देखो ना। अरे कहीं भी ऐसे खींच लो, कोई कंपल्सन थोड़ी है कि वहीं रहना चाहिए, खींच लो कहीं भी, बस अल्फा बीटा दिखना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल है। जा दादा, लाइन नहीं खींच पाओ तो हाँ, बढ़िया। या नेता जा। देख होता क्या है, जब ऐसे रीडायग्राम ड्रॉ करने के लिए आए ना, तो देख मैं बताता हूँ क्या। देख कैसे ड्रॉ करते हैं, सुन इधर देख, इधर देख, टेक्निक देख ड्रॉ करने की। ऐसे एक लाइन खींच, ये खींच लिया, यहां से बना लिया। अब जैसे थोड़ा डेटा याद करना पड़ता है। क्या है कि मान लो अगर हम कहें कि ये एफ है और ये 2f है, तो हम एफ और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखें ना, तो जो इमेज बनती है वो 2f के बियॉन्ड बनती है और ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है। तो खींच लिए, ये बना लिए, हाँ याद रखना है, अब याद हो जाएगा, टेंशन तो अभी याद हो जाएगा, सब रट जाएगा अभी। अब हम कह रहे हैं इससे हमको रे डायग्राम खींचना है ना, तो हम क्या करेंगे, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे और फिर इन दोनों को रख के मिला देंगे। फोकस से पास करे तो ठीक, ना पास करे तो ठीक, नहीं पास कर रही मिटा के फोकस यहां बना दो। ऑब्वियस सी बात है, कौन देखने जा रहा है यार, कौन स्केल लेके नापने जा रहा है। फिर यहां से पास करो, और ये एंगल का तो कोई नाप तोल है ही नहीं भाई, बस यहां से रखो, ऐसे खींच के मिला दो, स्केल रख के मिला दो, बन गया रे डायग्राम। क्या है इसमें, कोई बात नहीं, अभी सब याद होगा, सब डेटा याद करो, जितना डेटा याद करोगे सवाल में उतनी रफ्तार आएगी। बहुत आसान है, कुछ खास बात नहीं है इसमें। हो गया, जल्दी करो। क्या है, क्या आएगा, है लाइमन सीरीज। ओह क्या बात है, बढ़िया है। अगला टेस्ट क्या है, कब है, संडे को, 12 तारीख को। यार आज कितना तारीख हो गया, 3 हो गया ना आज। क्या हाल है इंडिया का यार, कोहली बड़ा अच्छा खेल रहा था यार, फोन नीचे बोल। आउट हो गया कोहली, कोहली आउट हुआ कि पंत। 72 पे 4। जैसे ये लोग पिछली बार जीत के आए थे, वैसे रच के भेज रहे हैं इनको सब। व्हाइट वॉश तो नहीं हो पाए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा बोले थे भेजने के लिए, हमको खुद नहीं मिल रहा था। जितना नीट लेवल का प्लेन मिरर का सवाल था वो सब, वो कहीं 8 सवाल है, कहीं 10 सवाल है, कहीं सवाल ही नहीं है यार। कौन से मॉड्यूल में बे, मोशन वाले में। अच्छा, फोटो खींच के भेज दो ना यार, शेयर कर लो, मुझे भेज देना, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। और मॉड्यूल कोई सा भी हो सब लगाओ, किसी का भी हो। अरे चले हो भैया, आगे बढ़े, चल रहे हैं भाई साहब, आइए। ठीक, आइए देखिए, ये बताइए, ये तो रियल वर्चुअल क्लियर है ना, रियल वर्चुअल क्लियर है ना। चलिए आइए थोड़ा एनालिसिस करते हैं, एक एनालिसिस ऑफ, सुनिए सुनिए सुनिए, एकदम समझिए कि न्यूमेरिकल लगा रहे हैं हम लोग। एनालिसिस ऑफ कॉनकेव मिरर, दो एनालिसिस करेंगे, एक कॉनकेव की और एक कॉन्वेक्स की। उसके बाद फिर पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर की चीजें। सुनो, बहुत आसान होता है। मान लो अगर हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास एक कॉनकेव मिरर है, सुनना ध्यान से, कोई भी लाइन कोई भी बात अगर ना समझ आए तो रोक के पूछ लेना, मास्टर आई नहीं। हम कह रहे हैं यहां पर ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो सकती है, सबसे बड़ी वैल्यू।
माइनस इनफाइनाइट, और सबसे आगे वाली वैल्यू प्लस इनफाइनाइट। मतलब हम ऑब्जेक्ट को माइनस इनफाइनाइट से चलाएंगे और प्लस इनफाइनाइट तक लेकर जाएंगे। आपको जितना भी सवाल आएगा इसी के अंदर से ही तो आएगा, इसके बाहर से तो आने से रहा। तो अगर इसकी पूरी एनालिसिस कर लिए तो सवाल अपने आप बनेगा, सवाल में कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। बट बहुत ध्यान से जब देखेंगे तभी जाके इसकी पूरी बात आपको समझ आएगी, अदरवाइज फिर वो फॉर्मूला रटने वाला गेम रह जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखा u इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे, माइनस इनफाइनाइट पे। मेरा ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है कि वर्चुअल? कैसा है, रियल। पहली कंडीशन की बात कर रहे हैं कि u इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट का मतलब है कि ऑल द रेज दैट आर कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट विल बी पैरेलल। सारी की सारी कैसी होंगी, और ये सब कहां मिलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट कहां मिलती है? सारी फोकस पे आ जाती है। ये सब की सब यहां मिली और इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, फोकस। सुनना ध्यान से, इस पॉइंट को क्या बोल दिया, फोकस। अच्छा, अगर हम इस इमेज पर कमेंट करें तो इस इमेज का नेचर कैसा बोलेंगे, रियल है कि वर्चुअल है? जो इधर लाई करेगा वो सब कैसा है, जो आगे लाई करेगा। हाँ, तो इमेज पे बात करोगे तो इमेज के नेचर पे क्या लिखोगे? इमेज का ऑब्जेक्ट कैसा है तुम्हारा, रियल है ना। इमेज कैसी है, रियल इन्वर्टेड। इन्वर्टेड वैसे इसमें बोल नहीं पाते हैं, बट लिखा हुआ मिल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात। एंड पॉइंट इन साइज, पॉइंट इन साइज। बोलिए बात समझ आ गई, बोलिए बात समझ आ गई। इसी रे डायग्राम का, इसी का एक और कंडीशन है, वो क्या है कि मान लीजिए अगर आपका मिरर ऐसे रखा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी, जो रेज आ रही है ना वो ऐसे नहीं आ रही है, रेज आर कमिंग लाइक दिस, रेज ऐसे आ रही है। अरे क्लियर है, क्या सारी की सारी पैरेलल है? कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से। कहां से आ रही है, इनफाइनाइट। प्लस इनफाइनाइट की माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट ना भाई। ये भी कहां मिलेंगी, फोकस पर। ये सब की सब फोकस पर ही मिलेंगे। अरे क्लैरिटी है ना। और यहां पर एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपके पास ए बी। अब क्या बोलेंगे इस ऑब्जेक्ट के बारे में, ये इमेज बन जाएगी। कैसी है इमेज, कैसी है यहां पर इमेज कैसी है, बोलिए बोलिए बोलिए। इमेज कैसी है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। और इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा है तो बहुत बड़ा होगा तभी यहां तक रे पहुंची है, अदरवाइज पहुंचती नहीं। अरे समझ पाए ना। तो रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। अरे क्लियर है जी। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी कंडीशन हमने ऑब्जर्व की है ना, वो हमने की है कि जब हमारा u माइनस इनफाइनाइट से बड़ा है और माइनस 2f से छोटा है। किससे बड़ा है, माइनस इनफाइनाइट से बड़ा है और माइनस 2f से छोटा है। इसका एक बड़ा कॉमन डेटा होता है जिसको हम लिख लेते हैं u बराबर -3f। u बराबर क्या लिख लें, -3f। क्या -2f से छोटा है? अरे -2f से छोटा है और माइनस इनफाइनाइट से बड़ा है, अरे है ना। तो यहां पर अगर फाइनल इमेज देखेंगे कहां बनेगी, तो क्या बताइए कहां बनेगी फाइनल इमेज? फाइनल इमेज कहां बनेगी? पहले ये बताइए ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है कि वर्चुअल? कैसा है, रियल। इमेज बताएंगे, फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है फॉर्मूला, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। u की जगह क्या लिखेंगे, -3f। v का अपने को ज्ञान नहीं है। और कॉनकेव का फोकस कैसा होता है, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हो ना, तो कॉनकेव का फोकस नेगेटिव ना यार। मैं अकेले तो नहीं समझ रहा हूं ना, आसान है यार। तो यहां से 1/v निकालोगे तो कितना, -1/f और +1/3f। और जब यहां से v पूरा सॉल्व करोगे तो ये तुमको मिलेगा 3f/2 माइनस के साथ। v क्या मिलेगा देखो, -3 +1, -3 में से एक गया तो कितना बचा, 2 बचा ना, और नीचे एलसीएम 3f। तो पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 3f/2। v का वैल्यू कितना मिल गया, -3f/2। कौन बड़ा है, u की v? कौन बड़ा है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है, u का। v का मैग्नीट्यूड छोटा है ना यार, u का मैग्नीट्यूड बड़ा है और v का मैग्नीट्यूड छोटा है। तो कौन बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट कौन बड़ा होगा। मैग्निफिकेशन कुछ नहीं, मैग्निफिकेशन का तो मुंह भी नहीं देखना, बिना मतलब फालतू कंफ्यूजन पैदा कर देगा अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया तो, फिर लेके नाचोगे इधर से उधर। तो हमेशा u और v के साइन कन्वेंशन से बताएंगे कि रियल होगा कि वर्चुअल होगा। अरे क्लियर है क्या। और मैग्निफाइड होगा कि डिमिनिश्ड होगा। कौन बड़ा है, v की u? u बड़ा है ना। अरे -3f है ना भाई,
और ये कितना है -3f/2। तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो कौन बड़ा है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा और इमेज छोटी होगी, तो इमेज का नेचर कैसा लिखोगे? बताओ, नेगेटिव से बताओ, इमेज का नेचर क्या लिखोगे? रियल, रियल इन्वर्टेड एंड, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। अरे लिखोगे कि नहीं? बोलो बोलो। रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। अब हमको रे डायग्राम ड्रॉ करना है इसका, सुनना ध्यान से। भाई 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 प्लीज 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 रुक जाओ। ये तुम्हारा मिरर था, अरे था ना यार। यहां से हमने कहा ये हमारा रे डायग्राम है, यहां पे हमारा एफ है। थोड़ा यहाँ गड़बड़ा जाएगा यार, छोटा हो जाएगा रे डायग्राम बहुत। इस तरफ बना देते हैं, इधर बना देते हैं। देखो ये तुम्हारे पास एफ है, ये तुम्हारे पास 2f है, इधर कहीं 3f होगा ना? अरे भाई बताओ ना, इधर कहीं 3f होगा? होगा? यहां कहीं 3f होगा। ये बताओ रेशियो बताओ तो u बाई वी का, v बाई यू का रेशियो बताओ। v बाई यू का रेशियो 1/2, v बाई यू का रेशियो, v बाई यू का रेशियो 1/2। मतलब इमेज जो है, इमेज जो है वो आधी है किसके? ऑब्जेक्ट के। इमेज जो है वो आधी है किसके? ऑब्जेक्ट के। यहां से देखो ना, v बाई यू का अगर तुम रेशियो बताओगे तो 1/2 आएगा। अरे आएगा ना, साइन कन्वेंशन डालोगे। v बाई यू का रेशियो पूछ रहा हूं मैं, और कुछ नहीं पूछ रहा हूं। मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन नहीं पूछ रहा हूं, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो हम कह रहे हैं कि हमने अपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? 3f पे। अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है ab, तो जो मेरी इमेज बन रही है वो 3f/2 पे बन रही है, और ऑब्जेक्ट की आधी है कि नहीं है? ये तो हमने गणित से निकाला है। अब रे डायग्राम हमको खींचना है, तो एक रे कहां गई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और एक रे कहां गई? ऑप्टिकल सेंटर, पोल पे। अरे क्लियर है ना? जो पोल पे गई वो यहां आके मिल गई। अरे मिल गई कि नहीं मिल गई? और जो यहां गई वैसे मिल गई। अब मान लो कि अगर मेरी ये रे फोकस से पास ना करती, तो मैं फोकस से जहां से पास करती वहां फोकस बना देता। अरे क्लैरिटी है ना? रे डायग्राम बन गया आपका। अब आपको रे डायग्राम बनाने में बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुनिएगा, अभी अगली कहानी है कि अगर हम कहें कि u को हमने रख दिया -2f पर। ये सब डेटा है, ये सब याद रहना चाहिए। अगर u को आप रख देंगे -2f पर, तो v कहां बनेगा? बियॉन्ड 2f। अबे निकालो, गणित इतना नहीं याद है बे तुम लोग को। u बराबर -2f है, तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है। तो u की जगह लिखोगे -2f, v का ज्ञान है नहीं, और 1/-f हो जाएगा। तो 1/v इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2f बचेगा, तो v बराबर लिखोगे -2f। कौन बड़ा है, u v, या दोनों बराबर हैं? क्या दोनों का साइज सेम होगा? अरे क्लियर है क्या? जो ऑब्जेक्ट का साइज वही इमेज का साइज। दोनों इमेज कैसी है? इमेज कैसी है? रियल। अरे है ना भाई, रियल एंड इन्वर्टेड, और सिमिलर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सिमिलर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। रे डायग्राम खींचोगे? लो खींच लो, क्या टाइम पास चीज हो जाएगा। अब तुमको अगर ज्ञान है थोड़ा सा भी ऑब्जेक्ट और इमेज का, तो तुम्हारे लिए रे डायग्राम बनाना कौन सा कठिन काम है बे? यहां लिखे f, यहां लिखे 2f, ऑब्जेक्ट को उठा के रख दिए 2f पे, ए बी सेम साइज का ऑब्जेक्ट बना दिए नीचे। अरे क्लियर है ना? अरे नहीं आ रहा है? एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से। स्केल रख के इसको मिला दिए, और स्केल रख के इसको मिला दिए। अब मेरी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा है कि मेरा फोकस से पास कर जाएगा हर बार। तुम थोड़ी कर लोगे तो तुम्हारी पे पास करने लग जाएगा। वैसे क्यों करना है यार, क्यों मेहनत करना है? रे डायग्राम थोड़ी पूछा जाएगा तुमसे। याद कर लो, डेटा याद कर लो। डेटा याद रहना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा है -3f पे, तो इमेज कहां बनेगी? -3f/2 पे। ये जो मैं अभी करा रहा हूं, ये मैं 4 बार कराऊंगा टोटल। अभी यहां कराऊंगा, फिर कॉन्वेक्स मिरर में कराऊंगा, फिर कॉन्केव लेंस में कराऊंगा, फिर कॉन्वेक्स लेंस में कराऊंगा। ठीक है ना? तो याद हो जाएगा, टेंशन मतलब। अरे यहां तक कहानी समझ आई? चलें अगली कंडीशन में चलें। अब हम कह रहे हैं कि हमारा u जो रखा है ना, सुनना ध्यान से सुनते जाना, लास्ट में ये इतना दमदार रिजल्ट देगा ना, मजा आएगा तुम्हें।
हम कह रहे हैं कि हमारा u जो है वो -2f से बड़ा है और -f से छोटा है। u का वैल्यू किससे बड़ा है? -2f से बड़ा है और -f से छोटा है। तो हमने अपनी मर्जी से कहा एक काम करो, u बराबर मान लो -3f/2। u बराबर क्या मान लोगे? -3f/2। तो जब पोजीशन ऑफ इमेज देखोगे तो फॉर्मूला क्या है? तो u की जगह क्या लिखोगे? -3f/2 प्लस 1/v, और फोकस की जगह तो 1/v इक्वल्स टू तुम्हारे पास क्या बचेगा? -1/3f। तो v बराबर हो जाएगा -3f। v बराबर क्या हो जाएगा? -3f। हमको याद है, तुम भी याद कर लो, ठीक है ना? हाँ या अरे यार, अब मान लो ये कैलकुलेशन तो हर कोई कर सकता है यार। गधा से गधा को उठाओगे, 9वीं क्लास के बच्चे को उठाओगे, थोड़ा सा अलजेब्रा आता होगा तो कैलकुलेट कर लेगा ये। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके बीच में कहीं भी होगी बिहेवियर ऐसा ही होगा। बात समझ रहे हो ना? हम एक रैंडम डेटा माने, जनरली जो सवाल होते हैं वो 3f पे होते हैं, ऑब्जेक्ट 3f पे हो, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, 2f पे हो, 3f/2 पे। बात समझ रहे हो ना? तो उससे क्या होता है कि थोड़ा डेटा याद करोगे तो तुम्हारी रफ्तार बढ़ जाएगी, बस इतनी सी बात है। अदरवाइज तो समझ तो रखनी ही पड़ेगी भाई। अब हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास पोल है, ये हमारा फोकस है, थोड़ा पास पास खींचते हैं, ये हमारा फोकस है, ये हमारा 2f है, और ये हमारा 3f है। कौन बड़ा है अब यहाँ पे बताओ तो? u बड़ा है कि v? किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, u का कि v का? और रेशियो दो गुना है ना? अरे दो गुना है ना? तो यहाँ कहीं 3f/2 होगा कि नहीं होगा? अरे इधर कहीं 3f/2 होगा ना? तो तुमने ऑब्जेक्ट रखा ए बी रखा और 3f पे डबल इमेज बना दी इसकी। अरे बना दी ना? अब रे डायग्राम बनाना है तो अब क्या करोगे? क्या करोगे भाई? एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और इसको यहां से ऐसे खींच के मिला दो। अरे मिला दिए ना? और एक रो पोल पे, एक रे पोल पे, और फिर यहां खींच के मिला दिया, बन गया रे डायग्राम। क्या हुआ? अरे बन गया। इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या -3f को देख के बता सकते हो? रियल इन्वर्टेड, और क्या u से बड़ा है तो मैग्नीफाइड। रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ठीक है। अच्छा सुनना, अगर हम तुमसे कह दें, अब देखो, अब जादू भाई 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 भाई, अब यहां देखो, अगर हम तुमसे कह दें कि u बराबर है तुम्हारा -f, इमेज कहां बनेगी? इफ u बराबर -f, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट प्लस इनफाइनाइट की माइनस इनफाइनाइट? कहा है भाई? माइनस इनफाइनाइट का है, प्लस इनफाइनाइट का है नहीं? इनफाइनाइट का मतलब रे पैरेलल है ना? पैरेलल है ना? तो आगे भी बन सकता है, पीछे भी बन सकता है। और भाई दो रेज हैं, हम रियल बनाएं कि वर्चुअल बनाएं? रियल बनाएंगे। अच्छा, घर का खेती है, जो मन करेगा वो कर लेंगे। कहो, चलिए मान लिया, चलिए आइए पहले रे डायग्राम की बात करते हैं। गधा, हाँ, ये पढ़े हैं, ये लोग पढ़ाई किए हैं, ये लोग 4-4 ड्रॉप लेके बैठे हैं, बुद्धि नहीं खुल रहा है अभी तक। ये फोकस है, ये 2f है, यहां पे हम ऑब्जेक्ट रखे हैं, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, एक रे यहां से गई, ये ऐसे पास करेगी, ये ऐसे पास करेगी, दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे? तो ये कहां मिलेंगे, प्लस की माइनस? अगर तुम माइनस मिलाओगे तो क्या तुम प्लस नहीं मिला सकते हो? तो क्या लिखोगे, प्लस इनफाइनाइट की माइनस इनफाइनाइट? बोलो बोलो, कुछ भी, दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी है, यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि एक सुनिए तो, बात तो सुनिए, अभी खत्म नहीं किया है, रुक जाइए। एग्जैक्ट फोकस डिफाइन नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आपने एक स्केल रखा 20 सेंटीमीटर, कितना रखा? हमने एक मैग्नीफायर ले आए और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से मैग्नीफाई किए, तो हम देखेंगे डेसिमल की प्लेस तक चले जाएंगे, तो हो सकता है कि आपका 20.01 हो, या हो सकता है 19.9 हो। एग्जैक्ट 20 नाम का कोई मेजरमेंट होता नहीं।
तो या तो आप फोकस के जस्ट पहले होंगे या तो आप फोकस के जस्ट बाद होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी u पे अगर हम बात करें माइनस एफ पे, तो ये माइनस एफ जब डिफाइन करने की बात आएगी ना, तो ये या तो ये होगा -1.01f, मतलब मैं लीस्ट एक्यूरेसी लेके चल रहा हूं, और या तो ये होगा 0.99f। अरे बात समझे, पल्ले पड़ रहा है? एग्जैक्ट फोकस कुछ होता नहीं है। या तो आप फोकस से जस्ट पहले होंगे या तो फोकस के जस्ट बाद होंगे, एग्जैक्ट फोकस कभी डिफाइन नहीं होता। अरे ठीक है, सांप सूंघ जाता है बे तुम लोग को, थोड़ा सा भी कुछ देखते हो तो। अब सोच, अब इस पे लेंस फॉर्मूला, मिलर फॉर्मूला लगा, क्या फॉर्मूला है? 1/u प्लस 1/v अपॉन 1/f। u का वैल्यू -1.01f, v का अपने को ज्ञान है नहीं और फोकस को लिख लिया -1/f, तो v का वैल्यू अपने को मिल गया -1/f प्लस 1/1.01f। तो यहां से 1/v को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -0.01 अपॉन 1.01f। v को सॉल्व करेंगे तो v बराबर आएगा 101f, माइनस साइन के साथ। v बराबर कितना आया? -100f। 101f 100 गुना बड़ा, तो 100 गुना बड़ा को हम क्या ट्रीट कर लेते हैं? इनफाइनाइट। प्लस इनफाइनाइट के माइनस इनफाइनाइट। v कैसा है? नेगेटिव। इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड। रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड। अब सोच, इसी गणित में हम आ गए, अगर हम कहते हैं u बराबर है -0.99f, u बराबर -0.99f, v क्या लिखेगा? 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। u की जगह क्या डाल दें? 0.99। 1/v का ज्ञान नहीं और फोकस की जगह -1/f, तो 1/v इक्वल्स टू, अरे भाई बोलो बोलो बोलो, 1/v इक्वल्स टू -1/f प्लस 0.99f हो जाएगा। यहां से एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, यहां चला जाएगा 0.99, यहां आ जाएगा 1, तो ये जाएगा 0.01 अपॉन 0.99f। क्लियर है ना? प्लस साइन के साथ। और v बराबर निकालोगे 99f प्लस में, तो इमेज इज शिफ्टेड टू, कहां चली गई? प्लस इनफाइनाइट। कहां चली गई? फोकस के जस्ट पहले कहां है? माइनस इनफाइनाइट पर। फोकस के जस्ट बाद कहां है? प्लस इनफाइनाइट पर। एग्जैक्ट फोकस इज नॉट डिफाइंड। अरे समझ आया क्या? समझ आया क्या? या तो आप फोकस से जस्ट पहले होंगे या तो आप फोकस के जस्ट बाद होंगे, एग्जैक्ट फोकस नाम की कोई चीज होती नहीं। अरे क्लैरिटी है ना? दिमाग चमका थोड़ा? पढ़ते रहिए, अभी और चमकेगा। अच्छा सुनिए, अब बताइए, अगर मान लीजिए हम कहें कि भाई साहब u जो है ना, वो -f से पोल के बीच में, -f से लेके शून्य के बीच में, u किसके किसके बीच में? -f और 0 के बीच में। तो ये बताइए इमेज कैसी बनेगी? कोई डेटा रख ले, कोई डेटा रख ले। u बराबर मान लीजिए हम रख लें f/2, -f/2, तो यहां से 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। u की जगह क्या लिख लेंगे? -f/2 इक्वल्स टू 1/f, तो 1/v बराबर कितना? 1/v बराबर कितना? अरे भाई -1/f प्लस 2/f, तो v बराबर आ जाएगा आपके पास f। v बराबर आ जाएगा प्लस f। v बराबर क्या आ जाएगा? प्लस f। हम सॉल्व करें क्या भाई? कैसे आया? दो में से एक गया एक, पलटी करेंगे तो f हो जाएगा। ठीक है ना? सुनना, अब यहां पर हम खींचे हैं एक रे, देख देख देख, यहां पर हम खींचे एक रे, यहां पे लिखे हैं f, यहां पर लिखे हैं 2f। डायग्राम समझना, यहां पर है f और यहां पर क्या है? 2f। अगर हमने कहा कि हमने एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है ए बी, तो इससे जो इमेज बनेगी वो बनेगी फोकस पर और जस्ट डबल होगी। देख लो, वी एफ है और ये -f/2 है। -f/2 का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। कैसा है? इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, वी का कि यू का? वी का ज्यादा है ना? अबे डबल है ना,
तो ये मैग्नीफाइड। अरे समझ आया क्या? क्या अपन वी यू देख के बता देंगे? मैग्निफिकेशन का मुखौटा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चल देख, तो यहां से क्या बनेगा, एक रे ऐसे निकलेगी, फोकस से पास करेगी, करेगी ना? तो जो गधा होते हैं वो ऐसा काम करते हैं, पहले यहां खींचेंगे, पहले यहां खींचेंगे, फिर इसको ऐसे डॉट 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 करके मिला देंगे, फिर इसको मिला देंगे, फिर ये इधर चली गई। अब देखिए ऐसे 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 खींचे, यहां चली गई, फोकस से नहीं मिली ना, इसको फोकस बना दे। अरे बात समझ आई क्या? पल्ले पड़ा ना बस, हो गया, ये बन गया तुम्हारे पास, रे डायग्राम बन गया। अरे क्लियर है? अच्छा इसके बाद अब सुनना, अब हम अगर हम u को 0 रख दें तो v हमारा क्या हो जाएगा? u 0 तो v 0। अबे 0 यार, u 0 रख देगा तो v क्या हो जाएगा? 0। अरे समझ आया? कैसे सर? बताऊं क्या, कैलकुलेट करके बताऊं? ये बता, 1/v बराबर जनरलाइज फॉर्मूला बनाएगा तो -1/f प्लस 1/u बनाएगा ना, -1/u बनाएगा ना? अरे भाई बनाओगे ना? तो यहां से v का फॉर्मूला क्या बनेगा? एफ यू, माइनस साइन कॉमन कर लो, माइनस साइन कॉमन कर लो, एफ यू अपॉन एफ प्लस यू। अरे क्लियर है? यू का वैल्यू डाल दो 0, यू का वैल्यू क्या डाल दो? 0, तो v क्या हो जाएगा? 0। इस वाले फॉर्मूले में डालोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इस वाले फॉर्मूले में रखोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, तो इनफाइनाइट तो इधर जाएगा तो इनफाइनाइट ही रहेगा, रिवर्स करोगे तो 0 तो होगा ही ना। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, लेकिन इस फॉर्मूले में डाल लोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसके बाद अगली कहानी, अगली कहानी, व्हेन u इज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? अब रियल की वर्चुअल, संभव है कि नहीं है? u का पॉजिटिव होना संभव है कि नहीं है? है भाई। मान लो हमने कहा कि ये कॉनकेव मिरर है, ऐसा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां से एक रे आ रही है और यहां से एक रे आ रही है, क्या ये यहां जाके मिलती ना? जहां मिलती वो आपका u है। अरे क्लियर है ना? जहां मिलती वो क्या है? u है। और उसके बाद क्या होगा, जब नॉर्मल खींचोगे यहां से, और जब यहां से नॉर्मल खींचोगे तो ये लाइट ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगे, अरे हो जाएंगे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? v। समझे कि नहीं? इमेज कैसी है? रियल। ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। क्लियर है ना? थोड़ा गणित से सीखते हैं। अगर हम कहें कि हमारा u पॉजिटिव है तो ये बताओ, 1/v बराबर -1/f -1/u लिख सकते हो? लिख सकते हो? फोकस नेगेटिव क्यों लिखे? क्योंकि मिरर कैसा है हमारा? कैसा मिरर है? कॉनकेव ना। और u हमारा पॉजिटिव रखे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। तो दूसरे साइड ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहां से 1/v में से अगर मैं माइनस को कॉमन कर लूं तो हमारे पास क्या बचेगा? f प्लस यू अपॉन यू एफ, यही तो बचेगा। तो v बराबर -uf अपॉन एफ प्लस यू। अब देखो, किसी भी u की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, किसी भी दुनिया का कोई सा भी u का पॉजिटिव वैल्यू ले आओ, यहां डाल दो, v हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। अरे नहीं आया? समझ आया? समझ आया? पक्का जी? यहां पर u तुम कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू डाल दो, कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू, v हमेशा कैसा होगा? v हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। मतलब ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल हुआ तो इमेज हमेशा कैसी होगी? रियल। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? इससे हम एक कंक्लूजन खींचे हैं। क्या कंक्लूजन खींचे? इफ द ऑब्जेक्ट इज, इफ द ऑब्जेक्ट इज क्या भाई साहब? वर्चुअल, इमेज विल बी, इमेज विल ऑलवेज बी, इमेज विल ऑलवेज बी रियल। ये किसकी प्रॉपर्टी है? किसके बारे में पढ़ रहे हो? कॉनकेव के बारे में ना। और एक बात बताते हैं, और सुनो, और सुनो, कहानी सुनो, एक एक डायग्राम फिर से पूरा शुरू से देखो। क्या यहां से शुरू हुआ हमारा कहानी? ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। इमेज कैसी है? वर्चुअल। ऑब्जेक्ट रियल, इमेज, ऑब्जेक्ट
इमेज है ना, ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज, रियल रियल रियल। माइनस इनफाइनाइट वाली सिचुएशन है पहली वाली। अभी हम इधर चल के आ रहे हैं ना, फोकस के जस्ट पहले, फोकस के जस्ट बाद। ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल। ऑब्जेक्ट कैसा है, इमेज। हो गया ना, सुनना। ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इमेज, इमेज, और इसके आगे ऑब्जेक्ट इमेज। एक सिचुएशन नहीं मिली, ऑब्जेक्ट वर्चुअल और इमेज भी वर्चुअल। ये संभव है? अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज हमेशा कैसी होगी, रियल होगी ना। तो इस मिरर की लिमिटेशन है कि इट कैन नॉट फॉर्म, इट कैन नॉट फॉर्म, क्या नहीं बना सकता, इट कैन नॉट फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ, वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अरे क्लैरिटी है ना, समझ पाए कि नहीं? अरे पल्ले पड़ा हो? यस सर। आइए थोड़ी और बात करते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि यहां पर है 1/v और यहां पे 1/u, ग्राफ खींचे। फॉर्मूला क्या होगा कॉनकेव के लिए, प्लस 1/v इक्वल्स टू 1 प्लस एफ की माइनस एफ। कॉनकेव का फोकस नेगेटिव ना हो, तो 1/v बराबर क्या मिलेगा, -1/u माइनस 1/f। 1/v क्या है, y, माइनस x और माइनस c। समझ आए कि नहीं? जब x का वैल्यू 0 होगा तो y, x का वैल्यू 0 तो y प्लस c की माइनस c, माइनस c ना, माइनस c ना, मतलब ये वाली सिचुएशन हो गई क्या? और जब y का वैल्यू 0 तो x प्लस c की माइनस c, अभी भी क्या, माइनस c। अरे समझ पाएगी नहीं? ये देखो, दिस इज द ग्राफ। अरे आया, पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। अबे सीधी सीधी लाइन ही तो खींचे हैं यार। किसके किसके बीच का ग्राफ है, 1/v और 1/u, 1/v और 1/u। ग्राफ कैसा मिला, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा मिला, स्ट्रेट लाइन। क्लैरिटी है? अच्छा सोचो, अब ध्यान से देखना, इसकी एनालिसिस करो। यहां पे कौन पॉजिटिव है, v की u? कौन पॉजिटिव है? कोई नहीं पॉजिटिव है। अबे v पॉजिटिव, अभी तो 1/v पॉजिटिव आएगा ना यार। गधा वो दहा हो क्या अभी एकदम से तुम लोग। v कैसा है, मतलब अब इमेज, रियल की वर्चुअल। v पॉजिटिव है मतलब इमेज, v पॉजिटिव है मतलब इमेज वर्चुअल। ऑब्जेक्ट u पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है ना। ये हिस्सा बता रहा है इमेज कैसी है। देख, v भी नेगेटिव है और u भी नेगेटिव है कि नहीं है? इमेज रियल और ऑब्जेक्ट भी रियल। ये क्या बता रहा है, इमेज कैसी है, वर्चुअल है, इमेज है रियल। अरे 1/v नेगेटिव है ना, और ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल। अरे नहीं आया, आया। देख इसमें कोई ऐसी कंडीशन मिली जहां इमेज भी वर्चुअल हो और ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो? ऐसी कोई कंडीशन नहीं मिली। ये हम ग्राफ ड्रॉ किए 1/v और 1/u का। रखिए है ना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा भी पेपर का लेवल ऊपर जाना हुआ एआईपीएमटी जैसा, उसका नियर बाई भी पहुंचा तो यही सब ग्राफ पूछेगा। यू का ग्राफ सबको रटा होता है, यू और वी का ग्राफ रट के जाते हैं लोग, 1/v के ग्राफ में नाचने लग जाते हैं, कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। पर रटने के इसके स्पेसिफिक तरीके होते हैं, वो मैं बता दूंगा तो मैं रट जाएगा, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी चीज है समझ पैदा करना। अब ये बताओ, अब हम दूसरा ग्राफ खींच रहे हैं भाई साहब अपना, किसका, u वर्सेस v का। यहां पर हम लिखे हैं v और यहां पर लिखे हैं u, लिखे हैं ना। सोचिए जब हमारा u माइनस इनफाइनाइट था तो हमारा v क्या था, जब u हमारा माइनस इनफाइनाइट था तो v हमारा क्या कहा था, प्लस एफ की माइनस एफ, प्लस एफ की माइनस एफ, माइनस एफ ना हो। तो ये देखिए, ये हो गया कहीं माइनस इनफाइनाइट, अरे हो गया ना।
तो ये यहाँ पे हमने एक पॉइंट मान लिया जहां पे हमारा u है माइनस इनफाइनाइट और v है माइनस f। बोलिए कोऑर्डिनेट समझ आए? अरे समझ आया जी? अरे क्लियर है? उसके बाद हम आगे आते गए, इमेज जो है वो पीछे चलती गई चलती गई चलती गई। क्लियर है ना? जब हम फोकस के जस्ट पहले थे तो इमेज कहां थी? फोकस के जस्ट पहले और जस्ट बाद की सिचुएशन है। फोकस के जस्ट पहले इमेज कहां थी? प्लस इनफाइनाइट की माइनस इनफाइनाइट? माइनस इनफाइनाइट। और फोकस के जस्ट बाद प्लस इनफाइनाइट ना। मतलब जब मेरा यू एफ था तो फोकस के जस्ट पहले मेरा ऑब्जेक्ट अगर माइनस एफ पे है तो इमेज कहां है? माइनस इनफाइनाइट पे। और फोकस के जस्ट बाद कहां पहुंच गए? जब u आपका f है तो इमेज कहां बन गई? प्लस इनफाइनाइट की माइनस इनफाइनाइट? माइनस एफ से प्लस इनफाइनाइट हो गया। फिर जब आपका u जीरो हुआ तो आपका v भी क्या हो गया? जीरो। और उसके बाद आपका u पॉजिटिव है तो v हमेशा कैसा है? u पॉजिटिव है तो v हमेशा कैसा है? नेगेटिव। अभी तो दिखाया हूं यार दुनिया। तो ये ग्राफ हो गया और यहां ये ग्राफ। अरे बात समझे कि नहीं? ये पूरी एनालिसिस है। अच्छा पता है क्या, अगर तुमको ये एनालिसिस नहीं आती होगी ना बच्चा, तो तुमसे एक बहुत बड़ी गलती होगी कि तुम एग्जाम में जाके भूल जाओगे किसका कौन से क्वाड्रेंट में था। क्लियर है? चार ग्राफ एक ही जैसा दिखेगा और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि हम गलत मार के आ जाए, क्योंकि कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस है, मिरर्स हैं, सबके ग्राफ एक ही जैसे होते हैं अप्रोक्सीमेटली, बस कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। ठीक है ना? तो एक हम सीक्वेंस बताएंगे याद रखने का, लेकिन अभी तो पहले अपने को समझना है। यहां पे देखो, यहां पे u कैसा है तुम्हारा? u कैसा है? पॉजिटिव के नेगेटिव? v भी कैसा है? ऑब्जेक्ट भी रियल और इमेज भी रियल। शुरुआत तो यहीं से हुई थी माइनस एफ तक। माइनस एफ के बाद आपका ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। और इमेज कैसी है? वर्चुअल। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। और इमेज कैसी है? रियल। अरे है ये पूरी एनालिसिस थी किसकी? कॉनकेव मिरर की। किसकी? कॉनकेव मिरर। समझ आया? समझ आया? कौन सा वाला? ये वाला। यहां u तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव है तो v कैसा है? देखो v कैसा है? नेगेटिव है ना। बस खत्म बात। ठीक है? पल्ले पड़ा? चल, थोड़ा और जगाते तुम्हें। आ जाओ देखो, ये देखो। अगर हम कहे कॉन्वेक्स मिरर, क्या कहे भाई साहब? कॉन्वेक्स मिरर। आज घर जाके सब लोग ईमानदारी के साथ जितना पढ़ाए उसको अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। ठीक है ना? अभी देखिए सवाल वाल बनाना भी नमूनों वाली बात हो जाएगी, कुछ नहीं है यार, सब टाइम पास चीज है, बस ढंग से पता रहना चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर है मतलब फोकस कैसा है तुम्हारा? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव है ना? अबे फोकस पॉजिटिव है ना? तो मुझे यहां से ना एक बात चमकी, क्या चमकी दिखाता हूं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो 1/v बराबर मैंने लिखा 1/f माइनस 1/u लिखा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट रियल है, इफ ऑब्जेक्ट इज रियल, इफ ऑब्जेक्ट इज रियल, तो मेरा u कैसा होगा? पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव। तो 1/v बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? 1/f प्लस 1/u। तो v बराबर लिख सकता हूं uf अपॉन f प्लस u। अरे लिख सकता हूं क्या? और यहां से मैंने ध्यान दिया कि फॉर एनी नेगेटिव वैल्यू ऑफ u v विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। u की किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए v हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। देखना u नेगेटिव डाला ना तूने, तो ये प्लस f हो गया, प्लस u हो गया ना। अरे हो गया कि नहीं? अगर मेरा u नेगेटिव है तो मेरा v हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि फोकस ही नेगेटिव बना सकता था। और फोकस कैसा है हमारा? कॉन्वेक्स मिरर है तो कैसा है? पॉजिटिव। अरे क्लैरिटी है? तो जितना, यहां देखो अंतर देखना, इसके पिछले वाले में क्या पढ़े हो कि जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल था तो इमेज कैसी थी? रियल ना। यहां उल्टा हो गया। जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज हमेशा कैसी है? नहीं आया? आया जी? आया ना? जब भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज कैसी है? वर्चुअल। मतलब ये कभी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना ही नहीं सकता। अरे नहीं आया? अगर मेरा ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज कैसी है? वर्चुअल। कैसी है?
वर्चुअल। मतलब इसका मतलब क्या है कि रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाना कॉन्वेक्स मिरर के बस की बात नहीं। तो समझे कि नहीं? तो इसमें क्या लिख सकते हो, इसमें क्या लिख सकते हो, इट कैन नॉट फॉर्म, इट कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज, रियल इमेज ऑफ, रियल इमेज ऑफ कौन सा ऑब्जेक्ट, ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। ये छोटे छोटे असर्शन रीजन है जो आपको बहुत मजबूत बनाएंगे, जो आपके ऑप्टिक्स को हल्का कर देंगे। और यही है, मिरर में जितना टाइम लग रहा है, लेंसेस में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, एकदम रिपीट हो जाएगा एज इट इज, एज इट इज रिपीट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, कि ये बताओ u की तुम कोई भी वैल्यू डाल लो, ठीक है ना, v हमेशा u से छोटा आएगा। फॉर एनी नेगेटिव वैल्यू ऑफ u, v विल ऑलवेज बी लेस देन u, जीरो छोड़ के, कि जीरो हो गया तब तो जीरो ही हो जाएगा यार। अरे क्लियर है ना? फॉर एनी वैल्यू ऑफ u, फॉर एनी वैल्यू ऑफ u, और ब्रैकेट में क्या, ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल, v विल ऑलवेज बी लेस देन u, v जो होगा वो हमेशा क्या होगा, u से छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम यहां v की जगह 10 रख दें और फोकस हमारा 10 है, फोकस कितना है 10, तो 10 दाम है 100, 10 10 20 बचे 100, कितना है, छोटा है कि नहीं, छोटा है ना? तुम्हें लगेगा सर ऐसा करते हैं 0.5 रख देते हैं, 0.5 रख देते हैं, रख लो 0.5 रखोगे तो ये f को f/2 कर देगा, 0.5 f रखोगे तो क्या कर देगा, f/2 कर देगा ना, यहाँ f हो गया, ठीक है ना। चलो 10 मान लो f को, क्या मान लो 10, इसको मान लिया 0.5, ऊपर कितना हो गया 5, ऊपर कितना हो गया, नीचे 10.5। अरे क्लियर है क्या, 5/10.5, 5/10 तो 0.5 हो जाता, 5/10.5 0.5 से बड़ा होगा कि 0.5 से छोटा, 0.5 से छोटा। अरे क्लियर है ना? गधा हो बे तुम लोग, खच्चर कहीं के। u का वैल्यू 0.5 डाल दे, f का वैल्यू तेरा 10 है, तो इसमें जब v रखेगा तो क्या मिलेगा, 5/10.5। ये 1/2 से बड़ा है कि 1/2 से छोटा है, छोटा है ना, तो v u से छोटा आया कि नहीं आया, तो v हमेशा u से छोटा होगा। बट कंडीशन क्या है कि u कैसा होना चाहिए, रियल की वर्चुअल, u कैसा होना चाहिए, रियल, u कैसा होना चाहिए, रियल। अरे क्लियर है क्या? मतलब इसका रे डायग्राम होता है, इसका रे डायग्राम होता है। अब फिर यहां पर एक खच्चरों की फौज होती है जो एक बहुत बड़ी गलती करती है, अभी बताता हूं क्या। अब बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है और सब जाके फंस जाते हैं। यहां पे पोल है, यहां पे तेरा फोकस है, यहां पे तेरा 2f है, इधर कहीं कुछ भी है, इधर f है, इधर 2f है। अरे है ना भाई, हमने कहा कि हमने कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लिया यार, लो यहां रख लिया, तो क्या होगा, यहां से एक रे निकलेगी, यहां पड़ेगी, क्या 2f से नॉर्मल खींचोगे, अरे 2f को ही तो r बोलते हैं ना यार, ये रे यहां चली जाएगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो कहां से पास करेगी, फोकस से, एक रे कहां से जाएगी, पोल से, क्या इसको पीछे खींचोगे, क्या यहां पे मिल जाएगी, इमेज बनेगी a डैश b डैश, ये तुम्हारे पास था ए बी, अरे था कि नहीं था, क्या देखो ए बी हमेशा, और ए डैश बी डैश हमेशा ए बी से छोटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बस कंडीशन ये है कि ये क्या होना चाहिए, रियल, क्या होना चाहिए, रियल। यहां से हमको एक रटने की बहुत बुरी आदत होती है, जहां पर हम रटते हैं कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। बहुत रटते हैं, भर भर के रट लेते हैं, लेकिन वो किसके लिए, कॉन्केव के लिए। कॉन्वेक्स में रखोगे एफ पर तो इमेज मिलेगी -f/2 पे, +f/2 पे। अगर ऑब्जेक्ट को लिखोगे यहां पर कहा -f पर, तो इमेज मिलेगी कहां, +f/2 पे। ध्यान रखे रहना, बोलेगा द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर की कॉन्केव मिरर, कौन से, कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज इज फॉर्म्ड एट, पहला ऑप्शन इंफिनिटी, पहला ऑप्शन इंफिनिटी। तो थोड़ा ध्यान दे लेना, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान दे लेना जरूर।
if object is placed at minus f, image is formed at f by 2 plus f by 2. ठीक है ना, गलती मत करना, वहां निपट जाओगे, आता आता सवाल गलत हो जाएगा। बोलो यहां तक कहानी नहीं समझ आई, पल्ले पड़ा। अब देखो, जो कॉन्वेक्स, जो कॉन्केव मिरर में इधर हो रहा था ना, क्या हुआ, फॉर एनी वैल्यू ऑफ u, पॉजिटिव u, v विल ऑलवेज बी नेगेटिव, था कि नहीं? u का कोई सा भी पॉजिटिव वैल्यू हो, v हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। यहां क्या मिला, जस्ट उसका उल्टा, u की कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो, v हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। अच्छा, दूसरी बात ध्यान देने वाली है कि जितना काम इसमें जितना पढ़े हो ना, ये सब कंडीशन, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट कैसा था, रियल, वो सब यहां काम करेगा जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वर्चुअल। क्लियर है ना? फॉर एग्जाम्पल, अब हम इतना डेटा में तो नहीं घुसेंगे, जैसे मान लो हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, यहां पर तुम हो, क्लियर है ना? अगर तुम u को रख दो माइनस f पे, ये तुम्हारे पास पोल हो गया, ये तुम्हारे पास f हो गया, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, 2f हो गया ना, इधर f हो गया, इधर क्या हो गया, 2f। यहां ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज हमेशा कैसी होगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, नहीं आया, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। अच्छा, u को अगर माइनस f पे रख के देखो तो, प्लस f पे, u को प्लस f पे रख के देखो, अगर हम कह रहे हैं u इज प्लेस्ड एट प्लस f, तो क्या होगा, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है ना, तो u की जगह प्लस f रखोगे तो 1/v बराबर 0 हो जाएगा ना, तो v बराबर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। अब इसको प्लस इनफाइनाइट लिखोगे कि माइनस इनफाइनाइट, सवाल ये पैदा होता है। तो फिर वही कहानी कि एग्जैक्ट फोकस नाम की कोई चीज होती नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस प्लस f को दो हिस्से में तोड़ोगे, एक हिस्सा होगा 0.99f का, एक हिस्सा होगा 1.01f का। अरे बात समझे कि नहीं, नहीं आया, आया ना जी, यस। सुनना, ध्यान देना। तो अब हम इसमें सॉल्व करेंगे, u का वैल्यू डाल देंगे 0.99f, तो 1/v क्या मिलेगा, 1/f माइनस 0.99f, तो 1/v बराबर तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस 0.01 अपॉन 0.99f, या v बराबर आ जाएगा 99f माइनस साइन के साथ। v बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 99f। खाली सवाल लगा रहे हैं हम लोग, बात समझ रहे हो ना, बस पूरा पूरा सवाल है ये। अच्छा, अगर इसी में u बराबर तुम रख दो, क्या u बराबर क्या रख दो, बोलो बोलो, 1.01f, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 1/f माइनस 1.01f, तो 1/v बराबर हो जाएगा 0.01 अपॉन 1.01f, तो v बराबर हो जाएगा 101f प्लस। अरे क्लियर है क्या? तो यहां इमेज कैसी है, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड। रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड। यहां कैसा है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली मैग्निफाइड। एक इस फोकस के जस्ट पहले है और एक फोकस के जस्ट बाद। अरे बात समझे कि नहीं, एक फोकस के जस्ट पहले और एक फोकस के जस्ट बाद। अब सुनना, यहां पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट कैसा था, रियल। इमेज कैसी थी, इमेज कैसी थी, वर्चुअल। इमेज कैसी थी, यहां पर ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट कैसा है, यहां से लेकर यहां तक हो ना तुम, तो इमेज तुम्हारी है माइनस इनफाइनाइट पे। अरे है कि नहीं, जब तुम पोल पर आए थे, जब तुम पोल पे होगे, u बराबर 0 रखोगे तो v भी क्या होगा, 0। क्या होगा, जैसे जैसे तुम आगे चलना शुरू करोगे, इमेज पीछे जाना शुरू होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? जब तुम पहुंचोगे इधर फोकस पर, तो इमेज कहां होगी, माइनस इनफाइनाइट। और फोकस के जस्ट आगे पहुंचे तो इमेज कहां पहुंच गई, प्लस इनफाइनाइट। समझे कि नहीं? सोचो, यहां पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल। इमेज कैसी है, इमेज कैसी है, पूरा बताना है।
ऑब्जेक्ट इज रियल, इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड, अबे यू तेरा रियल है ना भाई, तो वी तो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होगा ना। गेम तो यहां पलटना है ना भाई साहब। अरे समझे कि नहीं? पल्ले पड़ा? नहीं आया? आया? पक्का ना जी? यस। सुनना, अभी बहुत कहानी है इसमें। हम फोकस के जस्ट पहले हैं तो इमेज कहां है? माइनस इनफाइनाइट। कहां है? माइनस एन। और फोकस के जस्ट बाद है तो प्लस इनफाइनाइट। तो जब तुम यहां से यहां गए हो, जब तुम्हारा u आगे गया है, तो इमेज यहां से पीछे गई है, कहां तक गई है? प्लस इनफाइनाइट की माइनस इनफाइनाइट? माइनस इनफाइनाइट। जैसे ही तुम इस पॉइंट से यहां कूदे हो, इमेज तुरंत कहां पहुंच गई? कहां पहुंच गई? प्लस इनफाइनाइट। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, इमेज करीब आना शुरू होगी। जब तुम 2f पे होगे तो इमेज 2f पे होगी। अरे समझे कि नहीं? जो उधर हो रहा था वो यहां होगा। अरे क्लैरिटी है? तो इसके पहले तुम्हारा इस वाले जोन में ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। और इमेज कैसी है? रियल। इसके आगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, नहीं आया? आया जी? यही थोड़ी थोड़ी एनालिसिस है जो दिमाग में आ जाए तो ऑप्टिक्स आसान हो जाती है, वरना हम हमेशा ऑप्टिक्स में उलझे रहते हैं, कभी नहीं निकल पाएंगे उस टाइप से। ये समझ पैदा करनी है आपको कि कब ऑब्जेक्ट कैसा मोशन प्रोसेस कर रहा है, तो उसके रिलेटिवली इमेज कैसा बिहेवियर दिखा रही है। अरे यार, आ रहा है? समझ आ रहा है? पक्का ना? अब सोचो, अब सोचो, अब अगर तुमको ग्राफ ड्रॉ करना हो, किसका किसका? 1/v का और 1/u का, तो क्या करोगे? 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है ना, तो प्लस होगा ना यहाँ पे, तो 1/v बराबर माइनस 1/u प्लस 1/f। 1/v क्या? y है, और ये माइनस x है, और ये क्या? प्लस c है। जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या है? प्लस c है ना जी? अरे है ना? और जब y का वैल्यू 0 है, x की वैल्यू क्या है? प्लस c है ना? क्या बात है! क्या ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया जाए भाई? अरे खींच दिया जाए। अब देखिएगा ध्यान से, ऑब्जर्वेशन करिए। यहां पर आपका u कैसा है? u कैसा है? पॉजिटिव। तो मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है? u पॉजिटिव होने का मतलब ऑब्जेक्ट रियल, वर्चुअल। और इमेज, इमेज बताओ, इमेज। अरे भाई, भाई इधर है ना, तो ये कैसा है? रियल। कैसा है? रियल। या क्या? ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल, इमेज भी। देखो, सबसे ज्यादा समय तक, सबसे ज्यादा समय तक ग्राफ में क्या है? ऑब्जेक्ट वर्चुअल है और इमेज भी वर्चुअल। उधर उल्टा हो रहा था, ऑब्जेक्ट भी रियल था और इमेज भी रियल था। यहां आए तो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया? रियल, और इमेज कैसी हो गई? वर्चुअल। अरे क्लियर है क्या? ये वो वाला हिस्सा है। कौन सा? जब तुम कहां से कहां हो? माइनस इनफाइनाइट से पोल के बीच में, तो ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। इमेज कैसी है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। वर्चुअल, इरेक्ट एंड, ये वो वाला हिस्सा है जब तुम पोल से लेके कहां तक गए हो? अरे कहां गए हो? पोल से फोकस, पोल से, जहां ऑब्जेक्ट कैसा है तुम्हारा? वर्चुअल, और इमेज कैसी है? ये वो वाला हिस्सा है जहां तुम्हारा ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। मतलब 2f, f को तुम पार कर गए हो। जैसे फोकस को पार करोगे, ऑब्जेक्ट कैसा होगा? वर्चुअल, इमेज भी कैसी होगी? वर्चुअल। अब फॉर रिलेटिव कॉन्सेप्ट अगर हम ये समझें कि हम ये कह रहे हैं कि भैया देखो हो क्या रहा है एग्जैक्ट गेम, कि ये तुम्हारे पास फोकस है ना, एक रे आ रही है जिसको इस फोकस पे मिलना था, एक रे आ रही है जिसको यहां फोकस पे मिलना था। अब हुआ क्या? यहां कहीं इसका 2f था, हमने ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किया, और यहां पर 2f था, हमने ऐसे नॉर्मल खींचा, और ये रे ऐसे चली गई। अरे बात समझे कि नहीं? अगर तुम्हारी लाइन फोकस के जस्ट पहले मिल रही है तो ये इमेज होगी माइनस इनफाइनाइट पे, और ये रे जस्ट फोकस के बाद मिल रही है तो तुम्हारी इमेज होगी कहां पर? प्लस इनफाइनाइट पे। दिस इज द हार्ड कोर कॉन्सेप्ट। अरे बात समझे कि नहीं? पल्ले पड़ा? नहीं आया? आया जी? पक्का ना? ये कॉन्सेप्ट है मोटा मोटा। अब सोचो दूसरी बात। दूसरी बात क्या, कि अगर हम इसका एक और ग्राफ खींचें, किसके किसके बीच का? किसके किसके बीच का? 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ठीक है ना?
तो अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है यू और वी का। किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? तो यहां वी लिख दिया और यहां क्या लिख दिया? यू। सोचो, सुनना ध्यान से। अगर मेरा u पॉजिटिव है, u इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, u नेगेटिव है माइनस इनफाइनाइट। अगर मेरा u माइनस इनफाइनाइट है तो मेरा v क्या है? प्लस एफ की माइनस एफ? प्लस एफ की माइनस एफ? प्लस एफ है ना। देखो, अगर मेरा u जो है वो माइनस इनफाइनाइट है तो v मेरा प्लस एफ है कि नहीं है? माइनस इनफाइनाइट कॉमा प्लस एफ, ठीक है ना। गेम चेंज होता है पोल के बाद। पोल पे मेरा u जीरो है तो मेरा v भी क्या है? जीरो। उसके बाद हम आगे जा रहे हैं, अरे जा रहे हैं ना। जब हम u f पर पहुंच रहे हैं तो v कहां मिल रही है? u जब तुम्हारा प्लस f है तो v कहां मिल रही है? प्लस इनफाइनाइट की माइनस इनफाइनाइट? जब तुम फोकस को पहुंच रहे हो माइनस इनफाइनाइट, और जैसे ही फोकस को लीव कर रहे हो तो अरे प्लस इनफाइनाइट ना। नहीं आ रहा है यार? अरे भाई साहब पक्का जी? तो क्या हो गया भैया? u बराबर यहां पर तुम्हारे पास हो गया क्या? फोकस प्लस f और इमेज क्या हो गई? प्लस इनफाइनाइट। अरे हो गई ना। अब देखो, अब लाइन खींचो, अब मिलाओ लाइन। क्या यहां से होके पास करनी है? अरे जाएगी कि नहीं जाएगी? और यहां देखो, इसके बाद तुम्हारा u पॉजिटिव है तो v भी तुम्हारा पॉजिटिव है। जब u तुम्हारा प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, u तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्लस इनफाइनाइट, तो v आ जाएगा प्लस f। अरे क्लैरिटी है ना। जब u तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्लस इनफाइनाइट, तो v क्या हो जाएगा? प्लस f। अरे क्लैरिटी है? पल्ले पड़ रहा है? नहीं आ रहा है? u प्लस इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट तुमको थोड़ा सा हो सकता है कि ऑकवर्ड सिचुएशन में डाले। u प्लस इनफाइनाइट का मतलब है कि रेज आर कमिंग पैरेलल, तो यही माइनस इनफाइनाइट भी जस्टिफाई कर रहा है और यही प्लस इनफाइनाइट भी जस्टिफाई कर रहा है। क्लियर है ना। तो ये कहां मिलता हुआ नजर आएगा? प्लस एफ पे कि माइनस एफ पे? प्लस एफ पे। समझ आए? दिस इज द कंप्लीट क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस। अब सुनना, अब हमको बड़ा दिक्कत होता है ग्राफ याद करने में। तो ग्राफ याद करने के लिए आपको ये ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। ये ग्राफ बहुत आसान है ड्रॉ करना। क्यों भाई? अगर हमसे कॉन्वेक्स की बात करेगा तो कॉन्वेक्स में फोकस कैसा है? पॉजिटिव। तो 1/v बराबर -1/u प्लस 1/f। इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं, इसमें यहां जा रहा है ना। कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में है ना। फर्स्ट में है ना, तो जो बिना इंटरसेक्ट करने वाला पैराबोला है ये वाला, ये फर्स्ट में रहेगा, और इसके ऑपोजिट ये वाला। अरे क्लैरिटी है कि नहीं है? दूसरा यहां देखो, इस वाले में सोचो ये किसको इंटरसेक्ट किया है? थर्ड क्वाड्रेंट को ना। तो छोटा वाला पैराबोला वैसे तो वो हाइपरबोलिक है, किसमें है? थर्ड में। तो यहां क्या देखो ना, रह गया है कि नहीं? फर्स्ट एंड थर्ड। मिरर में कैसे चलता है? फर्स्ट एंड थर्ड। लेंस में चलेगा सेकंड एंड फोर्थ। लेंस में चलेगा सेकंड एंड फोर्थ। अरे क्लैरिटी है? ये है हमारी पूरी पीएचडी लेंसेस की, मिरर्स की, मिरर की। इसके बाहर मिरर में कुछ नहीं बचता कि जो कुछ नया दिख जाए, कुछ नया पूछ ले, कुछ नहीं, डेड। इसके बाद इसी में टाइम पास एक पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब देखिए, अब टाइम पास चीजें चलेंगी। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमने कहा कि ये आपके पास मिरर है, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, इसके फोकस के कंपैरिजन में आपने एक छोटे साइज का ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया ए बी। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है? बात समझ पा रहे हो? लाइक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, दो तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। अगर 1 2 3 सेंटीमीटर का है तो आप क्या करेंगे इसके लिए? अगर ये 1 2 3 सेंटीमीटर का है तो आप सिंपल फॉर्मूला जानते हैं, एक 1/u प्लस 1/v बराबर क्या? 1/f। हम जनरल बात कर रहे हैं तो हमारे लिए ये मिरर कॉन्वेक्स भी हो सकता है और ये कॉन्केव भी हो सकता है, तो मेरा फोकस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। हम कह रहे हैं इसको डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो? डिफरेंशिएट। तो 1/u का डिफरेंशिएशन होगा du/u²। u की पावर -1 है, क्या -1 पहले आ जाएगा? और -1 में से एक घट जाएगा तो क्या बचेगा? -2 नीचे आ जाएगा, और प्लस यहां पे कितना हो जाएगा? माइनस dv/v², और ये कितना? 0। तो यहां से dv/du बराबर मैं लिख सकता हूं -(v²/u²).
समझ रहे हैं? ये जो ए बी दिख रहा है ना, ये डी यू है, इसको हम बोलते हैं क्या? डी यू बराबर लेंथ ऑफ, डी यू बराबर क्या? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और डीवी बराबर लेंथ ऑफ इमेज। अरे क्लियर है? क्लियर है भाई? लेकिन लिमिटेशन है इसका, इसका एक निमित दायरा है, अगर उस दायरे के बाहर चला गया तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता। दायरा क्या है कि डी यू एंड डीवी मस्ट बी 5% और लेस ऑफ यू एंड वी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का 5% 10% होगा तब ये फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज काम करने वाला नहीं है। बात समझे? जैसे हमने कहा कि फोकस है 20 सेंटीमीटर का, ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर पे, और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है? 1 सेंटीमीटर। देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। इसको 10% कर, 10% तक काम कर जाता है। उसके बाद आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते, आपको दो अलग अलग पॉइंट मानने पड़ेंगे, एक पॉइंट इस एंड पर और एक पॉइंट इस एंड पर, और फिर उसके बाद जनरल फॉर्मूला जैसे लगता है वैसे जनरल फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है, इसकी लिमिट होती है कि ये तभी काम करेगा जब डी यू और डीवी क्या होंगे? 10% और लेस ऑफ यू एंड वी। अरे क्लियर है? पक्का जी? चलें आगे बढ़े। हाँ, इसके बाद एक और मैग्निफिकेशन होता है जिसको बोलते हैं सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन या एरियल मैग्निफिकेशन। ये भी टाइम पास है। अगर मान लो हमने कहा कि तुम्हारे पास ये एक मिरर है, यहां पर तुम्हारे पास एक प्लेट है, सुनना ध्यान से, इसका लेंथ एल है और ब्रेड्थ भी है, लेंथ एल है और ब्रेड्थ बी है। एरिया कितना होगा? एरिया क्या होगा? एल इंटू बी, ऑब्जेक्ट का ना। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट लिखोगे तो क्या लिखोगे? एल इंटू बी। एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज, ये ब्रेड्थ बी है ना, इसको मैग्नीफाई करेगा? अरे करेगा ना, तो क्या लिखोगे? एम इंटू बी, और लेंथ को क्या लिखोगे? एम इंटू एल लिखोगे ना। तो ए इनिशियल, ए जो इमेज का होगा वो कितना हो जाएगा? एम स्क्वायर एल इंटू बी। एल इंटू बी को क्या लिख सकते हो? एल इंटू बी को क्या लिख सकते हो? एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट ना। तो एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर। इसी को बोलते हैं क्या? इसी को क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, एम ए, एरियल मैग्निफिकेशन। समझे कि नहीं? जैसे क्या देगा, एक शीट है, उसका साइड 2 मीटर है, कितना है? 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर, वो कहीं एक्स वाई लेंथ पे रखा हुआ है। क्लियर है क्या? तो आपको बताओ उससे जो इमेज बनेगी उसका एरिया क्या होगा? क्या लिख सकते हैं? टाइम पास है यार, मान लो हम दोनों कहें, ये देखो, हम कहें क्या कहें, सर ये कॉनकेव मिरर है, इसका फोकस है 20 सेंटीमीटर। फोकस कितना है भाई साहब? 20 सेंटीमीटर। हमने एक शीट रखी, अब देखना, हमने एक शीट रखी, एकदम जनरल क्वेश्चन है, हमने एक स्क्वायर शीट रखी जिसका साइड है 2 सेंटीमीटर, इसका साइड कितना है? 2 सेंटीमीटर। यहां रखी है 30 सेंटीमीटर पे। कहां रखी है? 30 सेंटीमीटर पे। इमेज कहां बनेगी? पहली बात तो ये, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? एफ कितना है? 20। 2f कितना होता है? 40। और 3f/2 कितना होता है? 3f/2 कितना होगा? 30 ना। अबे यार, f और 2f के बीच में रखा है ना यार, है कि नहीं? तो अगर ऑब्जेक्ट 3f/2 पे रखा है तो इमेज कहां बनेगी? इमेज कहां बनेगी? 3f पे। अरे 3f पे बनेगी ना। और मैग्निफिकेशन क्या होगा? भैया जा दादा जा, v/u निकालेंगे, बेकारे हो एकदम से यार। ये 60 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ? 30 गुना 60 हुआ ना, तो मैग्निफिकेशन 2 हुआ ना। अरे क्लियर है क्या? तो इसका फाइनल एरिया कितना हो जाएगा भाई? ए फाइनल, ए फाइनल क्या लिखोगे? एम स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू ए इनिशियल, तो 2 दूना 4। ए इनिशियल कितना हो? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया सवाल। अब डेटा नहीं रटोगे, गधा की तरह से पढ़े रहोगे, तो तुम पहले क्या करोगे? सर u बराबर -30 सेंटीमीटर, फिर 1/u प्लस 1/v बराबर -1/20, फिर u की जगह -30, फिर 1/v, फिर -1/20, फिर 1/v बराबर
-1/20 प्लस 1/30, फिर 1/v बराबर -1/60, फिर v बराबर -60 सेंटीमीटर। पहले ये बनाओगे। अरे बात समझे कि नहीं? अपने को ये काम करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा डेटा रटेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपसे बिल्कुल ये नहीं चाहता है कि आप उसको गणित सिखाएं, आप उसको अपनी गणित दिखाएं। समझ रहे हैं ना? वो आपको ऐसा ही डेटा देगा जब ऑब्जेक्ट 3f पे रखा होगा, जब ऑब्जेक्ट 3f/2 पे रखा होगा। अरे बात समझ रहे हो? पल्ले पड़ रहा है? देखो और कहानी सुनो। पहला सवाल कह रहा, कॉन्वेक्स मिरर हैज फोकल लेंथ f, a real object is placed at distance f in front of it from the pole, produces an image at, मारा मुंह फूट जाए, क्या लिखा है ये? क्या होगा? f/2। चल देख, कह रहा, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज 50 सेंटीमीटर, वेयर एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इमेज इज 2 टाइम्स मैग्निफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। फोकस कितना है? 50। f है ना? 2 टाइम्स तभी मिलेगा जब 3f/2 पे रखा होगा। कहां रखा होगा? 3f/2 पे, तो 3 गुणे 50/2, 75। अबे आया यार, थोड़ा याद करो, थोड़ा याद करो, रटो, जो सही चीज है उसको याद करो, वो जरूरी है। क्या हम क्या बोले? अब देखो, इतनी एनालिसिस इसी वजह से कराए हैं, घंटा भर का समय लेके इसी वजह से एक चीज लिखवाए हैं कि जब तुम घर पे बैठ के पेपर पेन उठा के एक बार दो बार उसको लिखो तो तुमको डेटा याद हो। और डेटा याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम अगर थोड़ा ध्यान से सोचो तो तुमको अभी याद हो जाएगा। यू कहां रखा है? माइनस इनफाइनाइट से चलाना शुरू करो। कॉन्वेक्स की, पहले कॉन्केव मिरर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कॉन्केव की। यू को हमने डाल दिया माइनस इनफाइनाइट, इमेज कहां बना? प्लस एफ की माइनस एफ, प्लस एफ की माइनस एफ। अब माइनस इनफाइनाइट से, सुनना ध्यान से सुनना, हम क्या बात बोल रहे हैं। माइनस इनफाइनाइट से चल के हम आए 3f पे। कहां आए? जब u हम -3f रखे तो इमेज कितनी गई? 3f/2। इमेज कितनी गई? -3f/2। जब ऑब्जेक्ट रखा है 3f पर, -3f पे, तो इमेज कहां बनी है? -3f/2। ऑब्जेक्ट बेचारा इनफाइनाइट से -3f चल के आ गया और इमेज चली फोकस से -3f/2, 0.5f, थोड़ा सा चली। अरे बात समझ रहे हो? फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आया 2f पर और इमेज पहुंची 2f पर। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? पहले इमेज ने कहा ऑब्जेक्ट से कि पहले तुम ज्यादा चलो, ठीक है ना, पहले मुझे तुम पर भरोसा हो जाएगा, तब मैं तुम्हारे लिए ज्यादा चलूंगी। ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट चल के आया, कहां तक चल के आया? 2f तक। और इमेज कहां से कहां चल के गई? f से लेकर 2f। इमेज चली f, f, इमेज चली f। सोचो, जब इनफाइनाइट पे थे, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज कहां थी? f पे ना। और जब ऑब्जेक्ट 2f पे आ गया तो इमेज कहां पहुंची? 2f पे ना। तो इमेज कितनी चली? f। ऑब्जेक्ट यहां आते आते दोनों मिल गए। अब उसके बाद इमेज को भरोसा हो गया किस पर? ऑब्जेक्ट पे। अब ऑब्जेक्ट चला 2f से कहां तक? f, फोकस के जस्ट पहले 2f से लेकर f, और इमेज चली 2f से लेकर माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट। अरे बात समझे ना? उसके बाद फोकस जस्ट खिसका, f के जस्ट आगे पहुंचा, इमेज कहां पहुंच गई? प्लस इनफाइनाइट। अरे बात समझ पा रहे हो? फिर ऑब्जेक्ट पहुंचा फोकस से पोल पर, इमेज भी कहां गई? पोल पर। उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया वर्चुअल, और इमेज कैसी हो गई? रियल। सारी इमेज कैसी हो गई? रियल। अरे क्लैरिटी है ना? पल्ले पड़ा कि नहीं? समझ आ रहा है? यस। चलिए तो सुनिए, इसमें 2 पॉइंट है आपको याद रखने वाले, बेसिकली 3 पॉइंट है। एक याद रखना है कि जब ऑब्जेक्ट रखा हो -3f पे, ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? -3f पे, तो इमेज बनेगी -3f/2 बनेगी। यस सर। जब ऑब्जेक्ट रखा होगा 2f पे तो इमेज बनेगी 2f पर। जब ऑब्जेक्ट रखा होगा 3f/2 पर तो इमेज बनेगी 3f पे, प्लस -3f पे। क्लैरिटी है ना? पल्ले पड़ रहा है ना? जब ऑब्जेक्ट रखा होगा फोकस पर तो इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे। फोकस के जस्ट पहले माइनस इनफाइनाइट, फोकस के जस्ट बाद प्लस इनफाइनाइट। जब ऑब्जेक्ट रखा होगा -f/2 पर तो इमेज बनेगी +f पर। जब ऑब्जेक्ट रखा होगा -f/2 पर तो इमेज बनेगी +f पर। ये डेटा याद रखना पड़ेगा, तो तुम कैलकुलेशन को बहुत हद तक एलिमिनेट कर पाओगे। वरना यहां कहोगे कि सर फोकस बराबर अपने को दे रखा है कितना? -50 सेंटीमीटर। अब देखिए, जनरल तरह से अगर कोई इस सवाल को सॉल्व करेगा तो वो कैसे सॉल्व करेगा?
फोकस कितना दे रखा है -50। कह रहा है वेयर एन ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस सो दैट इमेज इज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u। ये कैसा है? इमेज कैसा है? 2 टाइम्स मैग्निफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड मतलब v भी नेगेटिव है और u भी नेगेटिव है। v भी नेगेटिव है और u भी नेगेटिव है, तो रिजल्ट तुमको माइनस में मिलेगा कि प्लस में? माइनस में मिलेगा ना। अरे तुम्हारा v भी नेगेटिव है और u भी नेगेटिव है, कट गया ना, तो क्या बचा? -2 बचा ना, बचा ना। तो यहां से v बराबर क्या लिखे? v बराबर क्या लिखे? 2u। अब सॉल्व करो गधा की तरह से। 1/u प्लस 1/v बराबर -1/50। u की जगह क्या लिखोगे? u की जगह 2u और v की जगह v। अरे v ना, v की जगह 2u डाल दें। v निकालना है ना, क्या निकालना है अपने को? v तो निकालना है। तो u की जगह v, u तो u रहने दो, नहीं u की जगह u रहने, u निकालें, u मत निकालो, u मत निकालो, डायरेक्टली v निकालो। तो u की जगह v/2 लिख दें। अरे लिख दें, u निकालना है। अच्छा ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए ये निकालना है। ठीक 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 ठीक। तो यहाँ पे क्या रखो? v की जगह क्या लिख दोगे? 2u। ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास u हो गया, यहाँ पे 2u हो गया, ये -1 बटे कितना हो गया? 50। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 1 का में 2, 3/2u। 3/2u बराबर कितना? -1 बटे 50। 2 से कितना हो जाएगा? 25। तो u बराबर कितना हो जाएगा? -75 सेंटीमीटर। एक तो ये तरीका, एक तो ये तरीका है, और एक बस तुमको थोड़ा सा डेटा याद हो जाए, डबल वाला। डबल वाला सोचो क्या? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ओ भाई कितना बतियाता है यार तू। ओ इधर देख ले नेता। क्या 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 चीज? हाँ मारा कनवा निचवा खुनवा दूसरे तरफ चल जाए। इमेज का कैसा होना चाहिए? पढ़ इमेज, मैग्निफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। ज्यादा ज्ञानी बनो, ध्यान से पढ़ो सवाल। ज्ञान के चक्कर में नप जाओगे, सही बता रहे हैं। जब तेरी इमेज कैसी है? रियल है और कैसी है? इन्वर्टेड है। तो दूसरी तरफ कैसा जाएगा गधा दास? दूसरी तरफ जाएगा तो वर्चुअल होगा कि नहीं? डंडा रहे चाहे एक टोके, तेल पियावे चाहे बढ़िया रगड़ रगड़ के, उसके बाद यहां खड़े सट पिछवाड़े पे। गधा दास। ड्यू टू कंडीशन होना चाहिए। बहुत ध्यान से ऑब्जर्वेशन जब सुने रहोगे, बहुत ध्यान से पढ़े रहोगे, तो इस तरह के कंफ्यूजन में नहीं फंसोगे। अगर मैं ऐसा कह देता, मैं कहता कि मुझे नहीं पता व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, अगर मैंने नेचर ऑफ इमेज पे कमेंट नहीं किया, तो 2 सिचुएशन बनती। एक बार तुम्हारा ऑब्जेक्ट कैसा होता? वर्चुअल और इरेक्ट हो जाता, और एक बार कैसा हो जाता? रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहां देख क्या बोला वहां पे, पढ़ ध्यान से पढ़, रियल एंड इन्वर्टेड। हट जा रहा हूं, अब पढ़, रियल एंड इन्वर्टेड। खच्चर कहीं का, कुछ भी दिमाग लगाना है। अब सुन और सवाल सुन, ये कह रहा एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7.5 सेंटीमीटर is placed in front of a convex mirror of radius of curvature 25 सेंटीमीटर। समझ रहे हो क्या है ये? 25 सेंटीमीटर मतलब फोकस कितना हुआ हो? 12.5। क्लियर है क्या? एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी। अब इसमें तुम कुछ नहीं बच सकते, दे दिया उल्टा पुल्टा डेटा, निकालो आराम से। तो ये प्रैक्टिस का सवाल है, बोलो हम लगाएं कि कर लोगे? क्या तुमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है? अरे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, ठीक है ना? तो क्या v/u कर लोगे हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए? क्या u निकाल दोगे? v निकाल दोगे? अरे v निकाल दोगे, फॉर्मूले में वैल्यू डालना है, आराम से कैलकुलेट करना है। ये देखो क्या रहा, अ स्क्वायर साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना? 10 सेंटीमीटर। द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज एट द एक्सिस ऑफ द मिरर and placed normal to the axis. The area enclosed by the image of the wire is, एरिया कितना, वायर कितना एरिया इंक्लोज करेगा? तो क्या करोगे? u कितना दे रखा है? u कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। u बराबर दे रखा है कितना? 25 सेंटीमीटर। प्लस में कि माइनस में? माइनस। v तुमको निकालना है,
और कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ कितना -10 सेंटीमीटर। 10 दूना 20, अरे 10 दूना 20 और 20 5 25, क्या हुआ हो? अरे 3F तो बना नहीं, 3F तो बना नहीं। अगर 3F नहीं बना तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 3F बन जाता तो क्या लिख देते डायरेक्टली, -3F/2। अदरवाइज यहां निकालना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे? U का ज्ञान है -25, जिसके बारे में हमको नहीं पता है उसका साइन कन्वेंशन हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। तो 1/V बराबर कितना, -1/10 प्लस 1/25। एलसीएम कितना, 50, यहां कितना -5, यहां 2, तो V बराबर कितना 50/3, माइनस साइन के साथ 50/3 सेंटीमीटर ना हो। तो तुमसे क्या पूछा, एरिया। मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, V/U। ये 50/3 है और ये कितना है 25, तो 25 गुना 50 2/3 हो जाएगा क्या, 2/3 ना। तो जो फाइनल एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4/9 मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल एरिया कितना, 3 त्रिका 9। अरे क्लियर है क्या, अरे 3 सेंटीमीटर था ना, तो 9 से 9 कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कैसे निकाले, अरे दादा कह रहा स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। बुझ गए, एरिया ऑफ इमेज निकालना था, और हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एरिया ऑफ इमेज बराबर क्या जानते हो, m²। अरे जानते हो ना, नहीं आया, ये देखो कह रहा था फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज 12 सेंटीमीटर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर बी प्लेस सो दैट अ रियल इमेज ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ इज फॉर्म्ड। रियल इमेज मतलब मैग्निफिकेशन, जब लिखोगे तो रियल इमेज बना है। ऑब्जेक्ट भी कैसा है, फॉर्मूला क्या है, -V/U। ऑब्जेक्ट कैसा है तुम्हारा, रियल। इमेज भी कैसी है, रियल। दोनों कैसे हैं, दोनों कैसे हैं नेगेटिव, दोनों कैसे हैं नेगेटिव। और भैया रेशियो कितना है, 4 कि 1/4, 1/4 प्लस की माइनस, माइनस। इससे कभी भी तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा अगर तुम V और U के साइन के साथ जाओगे तो। अदरवाइज तुम यहां सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि -4 लिखे कि -1/4 लिखे कि +1/4 लिखे, और -1/4 लिखे तो इसका साइन आएगा कि नहीं आएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इस वजह से तुम सीधा सीधा याद रखो, फॉर्मूला है -V/U। देखो, बस ध्यान से देखो कि कौन बड़ा होगा, और रियल है तो दोनों कैसे होंगे, रियल है तो यहां दोनों कैसे होंगे नेगेटिव, तो रिजल्ट तुमको हमेशा कैसा मिलेगा, नेगेटिव। क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो हमने लिख दिया -1/4। अब माइनस से माइनस काट दिया, V बराबर या U बराबर क्या लिख दिया, U बराबर क्या लिख दिया 4V। तुमको क्या निकालना था, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट लेंथ निकालना है। तो 1/U प्लस 1/V बराबर कितना, 1/F। U की जगह क्या लिख लोगे, U की जगह लिखो ना, U की जगह, U तो U रहने दो, हाँ ठीक है। V की जगह क्या डाल दोगे, क्या डाल दोगे, तो V/4 हो जाएगा ना, U/4 हो जाएगा ना। और फोकस क्या, फोकस -12 ना, -12। अच्छा सोचो, तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आएगा कि सर ऑब्जेक्ट भी रियल है और इमेज भी रियल है, तो आप यहां साइन कन्वेंशन क्यों नहीं यूज की। आपके दिमाग में ये ख्याल आ सकता है। मैं यहां साइन कन्वेंशन इस वजह से नहीं डाला क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है। जब तक मुझे ऑब्जेक्ट या इमेज की एग्जैक्ट पोजीशन का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम उसका साइन कन्वेंशन यूज नहीं करें। अरे क्लैरिटी है, क्या बात समझे, कि जब तक हमको किसका, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन का एग्जैक्ट ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम इस फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन यूज नहीं करें। तो यहां से क्या बनेगा जी, क्या 5/U बराबर -1/12, तो U बराबर कितना, +60 की -60, -60 सेंटीमीटर। अरे समझ आया क्या, तो आंसर क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। सोचो, कह रहा पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर and its real image is formed at distance of 20 centimeter from the concave mirror. If the object is moved by 0.1 centimeter towards the mirror, the image will shift by about, बोलो बोलो बोलो,
अगर तुम 0.1 सेंटीमीटर शिफ्ट किए हो टुवर्ड्स द मिरर, तो इमेज कहां जाएगी? पीछे जाएगी, पीछे जाएगी। पहले ये देखो ऑब्जेक्ट रखा कहां है। A point object is placed at distance of 10 centimeter and its real image is formed at distance of 20 centimeter. 3f/2 पे ना, मतलब हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो हमारा फोकस होगा ना वो कितना होगा? फोकस कितना होगा बोलो? 10 पे रखे हो, 20 पे मिला है ना, तो u बराबर तुम्हारा क्या है? 3f/2 ना। तो फोकस तुमसे अगर पूछ ले, फोकस अगर तुमसे पूछ ले तो तुम डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? 20/3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अरे नहीं आया, आया जी। डबल मैग्निफिकेशन कब मिलता है? जब u कितना होगा? 3f/2 और v क्या बनेगा? -3f बनेगा ना, बनेगा ना। कितना खिसके हो? 0.1। कितना खिसके हो? 0.1। सोचो तो मतलब क्या है इसका? 0.1 जो तुम खिसके हो ना, ये तुम्हारा du है। क्या है? du। इमेज कितना खिसकेगा ये तुम्हारा dv है। और dv/du क्या पढ़े हो? dv/du क्या पढ़े हो? -v² अभी पढ़े हो? पढ़े हो ना। हम क्या बोले हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है, जो लेंथ दिखा रहा है वही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना यहाँ पर। क्या वो 1% है कि नहीं है? मतलब 5% से कम है कि नहीं है? अरे है ना, 0.1 है ना। तो dv तुमको निकालना है और du कितना है? 0.1 और v/u तुमको दे रखा है कितना? 2 ना। तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। तो dv बराबर क्या लिखोगे? 0.4 सेंटीमीटर। प्लस में कि माइनस में? प्लस में कि माइनस में? टुवर्ड्स द मिरर कि अवे फ्रॉम द मिरर? अवे फ्रॉम द मिरर। अरे समझ आया? अगर बहुत ध्यान से पढ़े हो कुछ बचेगा नहीं मिरर में भाई। इसके बाद पूरे मिरर में एक टॉपिक बस बचा हुआ है और उसका नाम है रिलेटिव मोशन बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज। वो भी बहुत सस्ता वर्जन उसका, बहुत सस्ता वर्जन, कि जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर रख कर ही आगे पीछे मूव करेगा। सुनो और देखो। हाँ बताओ बच्चा। -4 सेंटीमीटर। हाँ तुम नहीं, थोड़ा और कॉमन सेंस भी लगाओ। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ऑब्जेक्ट कहां रखा है? -3f/2 पे रखा है ना। और वो किधर चला है? टुवर्ड्स द मिरर। इमेज कहां बनी है? -3f पे। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे पहुंच रहा है तो इमेज -∞ चली जा रही है ना, पीछे ही जा रही है ना, तो अवे फ्रॉम द मिरर। ये सब जितना ऑब्जर्वेशन सीखे हो सब तुम्हारे सवाल में बहुत प्यार से काम आएगा। क्लैरिटी है ना? चले आगे बढ़े और अगले सवाल पे आओ। ये देखो क्या कह रहा है। A concave mirror of focal length f produces an image n times the size of the object. If the image is real, then the distance of the object from the mirror is क्या निकाल पाओगे? इमेज भी रियल है और ऑब्जेक्ट भी कैसा है? रियल है। इमेज भी रियल है और ऑब्जेक्ट भी कैसा है? रियल है। तो u भी नेगेटिव होगा और v भी नेगेटिव होगा। तो मैग्निफिकेशन क्या लिखोगे? -v/u बराबर -n। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? समझ नहीं आया -n क्यों लिखे? समझ आया? इफ द इमेज इज रियल एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर निकालना है और कह रहा है कि फोकल लेंथ f प्रोड्यूसेस एन इमेज n टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है क्या? लेकिन इमेज कैसी है? रियल। कैसी है? रियल। मतलब v कैसा होगा? नेगेटिव। और u भी कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव कट जाएंगे, यहां वाला नेगेटिव यहां आ जाएगा, क्या आ जाएगा? -n। ठीक है ना। तो v बराबर कितना? nu। क्या अब आगे हम लगाए? आगे कर लोगे ना? हम नहीं करेंगे भाई। और देखो कह रहा है, an object is placed at 20 centimeter in front of a concave mirror produces 3 times magnified and real image. What is the focal length of the concave mirror? क्या कर पाओगे? अरे कर पाओगे? मैग्निफिकेशन बराबर -v/u। कभी भी ये मत सोचना कि मैग्निफिकेशन का सर रियल है तो -3 लिखे +3 लिखे, कभी मत सोचो, बिना मतलब का कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। हमेशा तुमको ये बात सोचनी है कि अपने को v की वैल्यू क्या रखनी है और u की वैल्यू क्या रखनी है। क्या हमको पता है कब हमारा v पॉजिटिव होगा, कब हमारा u पॉजिटिव होगा? v पॉजिटिव होगा तो क्या होगा और u पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? v नेगेटिव होगा तो क्या होगा और u नेगेटिव होगा तो क्या होगा? बिल्कुल सोचो। तो क्या लिखोगे? -v/u। v कैसा है तुम्हारा? प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर ना, तो कैसा है? रियल है ना। अरे रियल है ना, मतलब v कैसा होगा? u कैसा होगा? नेगेटिव। और मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ना, तो v भी कैसा होगा तुम्हारा? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएंगे, तो आंसर क्या मिलेगा? -3।
अरे क्लियर है ना, ये दोनों नेगेटिव है तो दोनों का नेगेटिव कट गया, इसका नेगेटिव -3 यहां आ गया। अब v बराबर क्या, v बराबर क्या भाई साहब 3, वैल्यू डाल दो आंसर। अरे समझ आया, चल और आगे बढ़ो। कह रहा फिगर शोज द स्फेरिकल कॉन्केव मिरर विथ इट्स पोल एट 0,0 प्रिंसिपल एक्सिस along x axis there is a point object -40 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। क्या निकाल सकते हो, कहां रखा है, 40 पे रखा है क्या, 4f पे रखा है क्या, 4f पे रखा है ना, तो इमेज कहां बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट को हम -4f पे रख दे रहे हैं, सुनो तो 1/u + 1/v बराबर -1/f है ना, तो u को हम कहां रख दिए हैं, -40 ना, -4f रख दिए हैं, +1/v बराबर -1/f, तो 1/v बराबर कितना, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या v बराबर 4f/3 हो जाएगा क्या, अरे 4f/3 हो जाएगा ना यार, माइनस साइन के साथ। हाँ क्या चीज, अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, अच्छा आरओसी दिया हुआ है 10, तो फोकस कितना हो जाएगा, 8f हो जाएगा, ठीक है बढ़िया। तो मैं लगाऊं या लगा लोगे यार, 5 सेंटीमीटर कर लेना फोकस। क्या इसका हाइट दे रखा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज निकाल दोगे, निकालना आराम से। ये कह रहा कॉन्केव मिरर इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ द सन ऑन अ व्हाइट स्क्रीन। इफ द लोअर हाफ ऑन द मिरर वर कवर्ड विद एन ओपैक कार्ड, द इफेक्ट ऑन द इमेज ऑफ द स्क्रीन वुड बी। आधा हिस्सा कवर कर दिए, क्या होगा, बस इंटेंसिटी घट जाएगी और कोई फर्क पड़ता नहीं है। जैसे मान लो पहले हम कह रहे थे एक मिरर पे 1000 बीम्स गिर रही थी, अब हमने आधा हिस्सा कवर कर दिया, अब कितनी गिर रही है, 500, 500 बीम्स गिर रही है ना, तो इंटेंसिटी क्या हो गई, कम। लेकिन फोकस फोकस थोड़ी चेंज हो जाएगा यार, फोकस चेंज होगा नहीं, क्या रह गया। An object is placed at distance of 40 centimeter from a concave mirror of focal length 15 centimeter. If the object is displaced through a distance of 20 centimeter towards the mirror, the displacement of the image will be। इमेज का डिस्प्लेसमेंट क्या निकालना पड़ेगा, क्या du/dv से निकालोगे ना, क्या डिस्प्लेसमेंट छोटा है या बहुत बड़ा है, बड़ा डिस्प्लेसमेंट है ना, हाँ तो थोड़ा ध्यान देना, गड़बड़ मत करना, निकालना पड़ेगा। पहले पोजीशन निकालना पड़ेगा जब ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पे, और दूसरी बार 20 सेंटीमीटर पे जब है तो। अरे क्लियर है ना, नहीं आया। कॉन्केव मिरर का फोकस कितना है, 15 सेंटीमीटर है कि नहीं है ना, अरे है ना, 2f कितना होगा 30, ये कहां रखा है 20 पे ना, अरे क्लियर है, कहां रखा है 20 पे, क्लियर। तो u बराबर तुम्हारे पास कितना हो गया, +20 की -20, -20 नहीं, डिस्प्लेस्ड थ्रू 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट कितना है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है 40 पे, ऑब्जेक्ट कहां रखा है 40 पे, और इमेज कहां है, सोचो इमेज कहां बनी, ऑब्जेक्ट 40 पे रखा होगा तो इमेज कहां बनेगी, अरे भाई ऑब्जेक्ट पोजीशन बताओ ना, जनरल पोजीशन किसके बीच में, f और 2f के बीच में होगी ना, f एंड 2f के। जब तुम इसको 20 सेंटीमीटर चला दिए हो, पहले कहां रखा था 40 पे ना, गेम कहां बदल रहा है, किसके, फोकस के बाद ना, गेम कहां बदल रहा है, फोकस के बाद। अरे क्लैरिटी है ना, बात समझ पा रहे हो ना, गेम कहां बदल रहा है, फोकस के बाद, फोकस के पहले कोई चेंज नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना। ऑब्जेक्ट लीनियरली आगे जा रहा है और इमेज लीनियरली कैसे जा रही है, पीछे जा रही है, जा रही है ना। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सोचो सोचो सोचो, चलो u बराबर कहां रखा है, +40 की -40, -40, और फोकस कितना है 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर, तो 1/v बराबर क्या लिखोगे जी, -1/15 + 1/40, एलसीएम कितना, तो v बराबर हम क्या लिख लें, v बराबर क्या लिख लें भैया बोलो, v बराबर लिख लें -40 + 15 डिवाइडेड बाई 40 गुणे 15, 40 में से 15 घटाओगे तो कितना हो 25, -25, उल्टा लिख दे, हाँ 40 गुणे 15, 40 गुणे 15 अपॉन -40 + 15। अरे क्लियर है, अच्छा दूसरा ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल। v फाइनल लिखोगे तो कितना सेंटीमीटर चला दियो, 20 चला दियो ना। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो 20 गुणे 15 अपॉन -40 + 15, -20 + 15। अरे ठीक है ना,
तो यहां से कितना आ जाएगा, वी इनिशियल कितना, 40 गुणे 15 डिवाइडेड बाई यहाँ कितना 15, 25 बचेगा क्या, -25। तो 5 से 50 में 25, 50/40, 5 1 में 5, 5 3 15, 8 3 24, -24 सेंटीमीटर। यहां से 5 बचेगा क्या, 5 बचेगा, -5, तो 15 दूना 30, 300/300 -5, तो 5 छके 60 बचेगा क्या, -60 ना, तो -24 से -60 गए हो तो कितना चले हो, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, अवे फ्रॉम द मिरर। अच्छा एक फॉर्मूला ये देखो तो, dv बाई du बराबर -v² अपॉन u²। v कितना है, v कितना है, v कितना है, बोलो बोलो बोलो, कितना चले हो, चले हो ना। dv क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज। du कितना है, कितना डिस्प्लेस किए हो, 20 सेंटीमीटर ना, यहां लिख दिए 20। v कितना है, v कितना निकाले, 24, तो -24 गुणे 24 डिवाइडेड बाई u कितना था, u कितना था 40 गुणे 40। देखो आएगा क्या dv, dv आएगा क्या, देखो जरा dv आएगा क्या, dv कितना आ रहा है, 36 आ रहा है क्या, अरे नहीं आ रहा है ना, अबे नहीं आएगा भाई, ये बस कब काम करेगा, 10% से कम चेंज होगा तब, अदरवाइज ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कह रहा अ थिन सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ, बोलो भाई, अ थिन सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितना, 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है 20। The rod is placed in such a way that the midpoint of the rod is at 40 centimeter from the pole of the mirror. The length of the image formed by the mirror will be x by 3 centimeter. The value of x is, कह रहा है एक थिन सिलेंड्रिकल रॉड है जिसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितना 20 सेंटीमीटर। The rod is placed in such a way that the midpoint of the rod is at 40 centimeter. सोचो कहां होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, सोच के बताओ। क्या ये 20 सेंटीमीटर है और ये कितना सेंटीमीटर है 40 सेंटीमीटर, रॉड की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है ना, रहे कि नहीं है, नहीं आ रहा है यार, आ रहा है ना, रॉड की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। सोचो कहां रखा होगा रॉड, कह रहा है कि द रॉड इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड इज एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, 35 और 45 के बीच में। मिड पॉइंट कहां मिला है, मिड पॉइंट 40 पे ना, मिड पॉइंट 40 पे कब मिलेगा, बोलो बोलो बोलो, अबे गधेड़े हो क्या। द रॉड इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड इज एट 40 सेंटीमीटर। अच्छा इमेज का बोल रहा है, ओ ऑब्जेक्ट का बोल रहा है, सस्ता सवाल वे, ये तो सस्ता सवाल होगा, इमेज के बारे में बोल रहा है। देयर इज अ रॉड प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड इज एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, मतलब यहां रखा है क्या 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर। अरे क्लैरिटी है क्या, इसका इमेज पूछ रहा है भाई, इमेज पूछ रहा है कहां बनेगा, बोलो, मिड पॉइंट चेंज होगा, मिड पॉइंट चेंज होगा, मिड पॉइंट जहां है वहीं रहेगा। अरे ये वाला पॉइंट तो ये रहेगा ना, ये वाला पॉइंट 5 आगे चले गए, 5 आगे चले गए तो कितना हो गया u, इस वाले पॉइंट को a बनाओ और इस वाले पॉइंट को b बनाओ, इसका u कितना होगा, a का u कितना होगा भैया 20, ये और ये कितना, यहां से 5 ना तो 20 था, तो ये 15 ना, तो u बराबर कितना 35 ना, एक, और u2 कितना, u2 कितना 45। क्या दोनों से v निकाल सकते हो, इसका वाला दूर जाएगा, इसका वाला इधर रह जाएगा, क्या टोटल लेंथ पता चल जाएगा, नहीं आया, आ जाए ना, हाँ थोड़ा थोड़ा गणित है लगाना, जेई मींस का सवाल है ये कह रहा है टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द मिरर क्या निकाल पाओगे, अरे ट्राई कर पाओगे, खाली फॉर्मूला है यार, खाली फॉर्मूला,
ये रफ्तार वाले सवाल आ गए क्या? हाँ, ये वेलोसिटी वाले क्वेश्चन आ गए, ये कॉम्बिनेशन वाले सवाल आ गए, ये पढ़ना है अपने को। कल वाली क्लास में ये खत्म हो जाएगा और बहुत थोड़ा सा बचा है। और लेंसेस, लेंसेस नहीं, अभी तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस पढ़ेंगे, प्रिज्म सब पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो आज वाला कंटेंट जाके एक बार रिवाइज कर लोगे ढंग से यार? अरे नोट्स बना लोगे पूरा? ये चार्ट कुछ मत करना, तुम कुछ मत करना, बस इस चार्ट को बनाने के लिए आज अपना 1 घंटा 1.5 घंटा समय खर्च कर लेना, इसके बाद सारे सवाल बन जाएंगे, लगभग सबके सब सवाल बन जाएंगे, ठीक है ना? तो मिलते हैं अगली क्लास में कल सुबह फिर 8 बजे, ठीक है ना? और पढ़ेंगे कल 8:30 बजे, 8:30 बजे वही सर, 9 बजे माँ मुंह फुट जाएगा भाई। 8:40 मैक्स टू मैक्स। और स्टार्ट करेंगे भाई साहब क्या कल? कल रिफ्रैक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बेसिक रिफ्रैक्शन कल खत्म करेंगे।